श्रीहरि, गो सेवा के चमत्कार, सच्ची घटनाएं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वमं देव देव। श्रीहरि, निवेदन गायों की महिमा अपार है। प्राचीन से अर्वाचीन साहित्य तक तथा लोक जीवन में भी गोमहिमा की परंपरा सर्वत्र व्यास है। इसीलिए प्राचीन काल में आज की अपेक्षा प्रायः सभी गोसेवा प्रायण थे और गायें भी बहुत अधिक थीं, जिससे समग्र देश में गोजाति, गव्य पदार्थ, श्रेष्ठ अन्न, सुख शांति एवं समृद्धि का बाहुल्य था। यह प्रसिद्ध है कि देश में दूध दही की नदियां बहती थीं। वर्तमान कालक्रम से दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता के चाकचक्य के कारण सात्विकता से विचलित मन वाले लोग गो भक्ति से दूर हो रहे हैं, जिससे गोवंश की भारी उपेक्षा होती जा रही है और गायों की संख्या नगण्य सी रह गई है। परिणाम मत, देश में दुख दारिद्र्य का विस्तार हो रहा है और लोगों में हिंसा, क्रोध, लोभ तथा विलासिता बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि सर्वत्र अशांति भी व्याप्त होने लगी है। कल्याण में समय समय पर गो सेवा के दिव्य चमत्कारों का प्रकाशन होता आया है। उन्होंने से कुछ विशेष उपयोगी सामग्री का संकलन कर लोकोपकार की दृष्टि से प्रस्तुत लघु पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है। इसके अध्ययन से लोगों की कुछ दृष्टि बदल सकती है, ऐसी आशा है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो इसमें गोविंदक का ही अनुग्रह मानना चाहिए। दाश प्रकाशक मेरे पितामह श्री श्री राम जी को निम्नलिखित सच्ची घटना स्वयं उन सज्जन ने सुनाई थी, जो गोरक्षा करने के कारण फांसी से बचे थे। जहां तक हो सका मैंने उनके भावों की पूरी रक्षा करते हुए अपनी भाषा में इसे लिख दिया है। लेखक, सन 1807 की गदर की ज्वाला समस्त भारत में फैल गई थी। दिल्ली उसका केंद्र था। प्रत्येक गली मरघट बनी हुई थी। स्थान स्थान पर खून के चिन्ह बने थे। बलवा करने वालों ने अच्छे बुरे को तमीज मिटा दी थी। मैं बलवाइयों का सरदार था। दिन भर लूट मार करने से शरीर थक गया था। हड्डियां चूर हो गई थीं। भूख के मारे मेरा बुरा हाल था। हमारी जेबें और फौजी थैले माया से पटे पड़े थे, परंतु अन्न के लिए आते एक दूसरे से उलझ रही थीं। हम सब के सब मुसलमान थे और अन्न के लिए तड़प रहे थे। बलवाइयों के डर से बाजार उजड़ा पड़ा था। घरों में ताले लगे थे। हम सब थक गए थे, एक चौक में इकट्ठे हो गए। हम कुल 5 थे। मैं उनका अगुआ था। अधिक ताकत लगाने से बहुत थक गया था। मैं चौके एक कोने में चबूतरे के नुक्कड़ पर सुस्ताने लगा और अपने साथियों उनसे कहा कि आप लोग कहीं न कहीं से खाने का बंदोबस्त करें, नहीं तो मेरी जान निकलना ही चाहती है। सचमुच भूख से है। मेरे पेट में दर्द पैदा हो गया था। आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा था। मेरी हालत देखकर मेरे साथी तुरंत खाना लाने के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि चारों के चारों एक मोटी ताजी गाय को घसीटते हुए लिए आ रहे हैं। पता नहीं वह बेचारी उन भूखे भेड़ियों के हाथों में कैसे पड़ गई थी। उसकी गर्दन में एक ने अपनी पगड़ी बांध दी थी और इससे पहले कि वे मेरी कोई राय न जे लेते या मैं ही अपनी इच्छा से 6,0 कुछ कहता कि उन्होंने चिल्लाती हुई गाय के चारों पैर बांधकर उसे जमीन पर ऐसे गदर के वक्त बलवाई मुसलमानों के हाथ से एक बेज़बान गाय को बचाने के लिए किसे फुर्सत थी। उस समय धर्म के ठेकेदार और गोरक्षा पर लंबे चौड़े लेक्चर झाड़ने वाले तथा बेईमान की कब्र की तरह निकली हुई औंद पर हाथ फेर कर पैसे हजम करने वाले लोग दुम दबाए किसी बिल में घुसे पड़े थे और विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शायद मन ही मन भगवानों से प्रार्थना कर रहे थे। गाय थक गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं भूख से छटपटा रहा था। मेरा शरीर शिथिल हो गया था। गाय को देवता मानना और उसकी पूजा करना मेरे धर्म के विपरीत है। लेकिन उस बेगुनाह गाय को उन भेड़ियों से घिरी देखकर, जो कुछ ही देर में उसे अपने पेट में डालने के लिए तैयार थे और अपनी संगीनें तेज कर रहे थे, मेरी आत्मा कांप उठी। गाय गाभिन थी। उसे देखकर मुझे अपने देश में पड़ी हुई अपनी गर्भवती पत्नी की याद हो आई। मैं कांप गया। मैंने झट एक चाल चली। हिम्मत करके अपनी जगह से उठा और साथियों के पास जाकर उनसे कहा, तुम देख नहीं रहे हो, भूख के मारे मेरी जान जाना चाहती है, मगर तुम लोग अभी तक अपने सरदार की उद्रव पूर्ति करने में असमर्थ है ही दिख रहे हो। तुम लोग जाकर लकड़ियां और नमक ले आओ, तब तक बाकी काम मैं करता हूँ। गाय बंधी है, इसके लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। मैं भूख से बहुत घबरा गया हूँ। तुम लोग जल्दी जाओ। दुनिया की बनाने वाले मालिक की कृपा थी कि वे पहले लकड़ियां और नमक लाना भूल गए थे। अगर वे ये दोनों चीजें साथ ही लाए होते तो मेरी यह तरकीब सफल ना हो पाती। मगर मालिक ने मेरी लाज रख ली। मेरे साथी चले गए। अपने साथियों के जाते ही मैंने उस संगीन से, जो गाय को भौंकने के लिए म्यान से निकाली गई थी, उसके गले में बांधी हुई पगड़ी काट डाली और उसकी पीठ पर थपकी दी।
पहले तो वह जोर लगाने पर भी नहीं उठ सकी। एक तो वह बुरी तरह थक गई थी, दूसरे मेरे कर्तव्य पर उसे विश्वास भी नहीं होता था। पर मेरे दोबारा पुचकारने पर वह उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेकर दुम को बदन पर फिराया। फिर मेरी तरफ इस तरह देखने लगी जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हारे एहसान का बदला जरूर मिलेगा। वह क्षण भर में नजरों से ओझल हो गई। मेरे साथी आए और मैं दम साधे धरती पर पड़ा था। उन्होंने मुझे हिलाया डुलाया और गाय के संबंध में पूछा। मैंने जवाब दिया, भूख की वजह से मुझे मूर्छा आ गई थी। गाय का मुझे कोई पता नहीं, मैं भूखा और उनकी टोली का सरदार जिसका आनंद मेरी बात का उन्हें विश्वास हो गया। झक मारकर उन लोगों ने आटे की रोटी बनाई और वही खाकर पानी पिया गया। अब दूसरी बार गाय की तलाश करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गदर खत्म होने के बाद बलवा करने वाले पकड़ लिए गए। उनमें मैं भी था। फौजी अदालत में मुकदमा चला। मेरे लिए सिफारिशें की गईं, पर उनका कोई असर नहीं हुआ। मुझे फांसी की सजा सुनाई गई। जेल के बाहर सैकड़ों आदमी खड़े थे। मुझे फांसी के तख्ते पर खड़ा करके लाल टोपा पहना दिया गया। मेरी नजरों के आगे दुनिया में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे नीचे से तख्ता हट गया और मैं खंदक में गिर पड़ा। डर के मारे मेरा खून सूख गया और गला खुश्क हो गया। मैं बेहोश था, पर थोड़ी ही देर में मुझे होश आया और ऐसा मालूम हुआ कि मैं मरा नहीं, अभी तक जीवित हूँ। मेरे दोनों पैरों के नीचे दो सींग चुभ रहे थे, जिन पर मैं टिका था। खंदक के नीचे नहीं पड़ा। गले का फंदा ढीला ही रहा। कुछ देर बाद मुझे मुर्दा समझकर बाहर निकाला गया, पर मुझे देखते ही डॉक्टर एक चीख के साथ पीछे हट गया। जब उसने मुझे बिल्कुल सही सलामत देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। कोर्ट मार्शल के हुक्म के मुताबिक मुझे 3 बार फांसी दी गई, मगर हर बार मेरे दोनों पैरों के नीचे 2 सींग लग जाते थे और मैं ऊंचा उठ जाता था। गले का फंदा गला दबाकर मेरी जान नहीं निकाल पाता था। मैं बच जाया करता था। आखिर तंग आकर मुझे छोड़ दिया गया। अपने संबंधियों के साथ मैं जेल से बाहर निकला। उस समय मैंने देखा कि एक गाय अपनी भोली आंखों से मेरी ओर देखती हुई मेरे आगे से जा रही है और उसके पीछे उसका एक अलहर बछड़ा खुशी से उछलता हुआ जा रहा है। मुझे उसी वक्त दिल्ली के गद्दर की उस गाय की याद आ गई, जिसे जब्ह करने के लिए मेरे साथियों ने बांध रखा था। छूटने पर वह भी इसी तरह प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर देखती हुई गई थी। मेरे मजहब में बुत परस्ती, मूर्ति पूजा को पाप बताया गया है, मगर मैंने अपनी जान बचाने वाले को तुरंत सिजदा नतमस्तक होना किया। तब से मैं आज तक तन मन धन से गो पूजा करना अपना धर्म समझता हूँ और जीवन के अंतिम क्षण तक समझता रहूंगा। मैं हर रोज गाय के चरणों की धूल माथे पर लगाया करता हूँ और नमाज बाद में पढ़ने जाता हूँ। वर्तमान काल में भौतिकता की ओर प्रवृत्त मानव यद्यपि गो सेवा की महिमा को नहीं, तथापि इधर जो अनुभव हुए हैं उनके आधार पर गो के शरीर में सभी देवताओं का निवास मानना पड़ता है। आयुर्वेदा प्रवीण वैद्यराज लक्ष्मण सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती गंगा कौर का देहावसान 5 अक्टूबर 1960 को हुआ। देहावसान के 6 मास पूर्व इन्होंने वैद्यराज जी को बता दिया कि यद्यपि शारीरिक रूप से मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, तथापि मेरा अंतिम समय निकट है। वैसे तो वैद्यराज जी परम धार्मिक हैं, परंतु पत्नी की इस बात पर वे पूर्ण विश्वास नहीं कर पाए। दंडा मृत्यु के 2 मास पूर्व श्रीमती गंगा कौर ने पुनः अपनी मृत्यु तिथि बतलाई और स्वयं पूर्णतः भक्ति और गो सेवा में लग गई। 23 सितंबर 1960 को किसी बात के प्रसरण में यही बात फिर दोहराई गई। मृत्यु के 2 दिन पूर्व से राम और टीन एंड का पाठ चलता रहा। निश्चित समय पर श्रीमती गंगा कौर चेतना शून्य हो गई। वैद्य जी ने कस्तूरोई आदि औषधियों की सहायता से उन्हें पुनः चैतन्य अवस्था में लाकर पूछा, देवी, योगी यतियों के लिए भी दुर्बोध मृत्यु के आगमन का पूर्वाभास तुम्हें कैसे हुआ? श्रीमती गंगा कौर ने उत्तर दिया, यह सब गो सेवा का प्रताप है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैं सीढ़ियों पर जा रही हूँ। कुत्ते और कुत्तों जैसे प्राणी मुझ पर झपट रहे हैं और गो समुदाय घेरा बनाकर मेरी रक्षा कर रहा है। एक प्राणी मुझे कह रहा है कि गायें तेरी रक्षा कर रही हैं, इसलिए तू जा और तेरे पति की षट भरा निवारण कर आ। ऐसा कहकर उन्होंने आथनी दही जमाने की हांडी मंगवाई और वह सारा दही गो की पुत्री वत्सा को खिलाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी माताजी आएंगी और वे कल होकर रोएंगी। आप उन्हें रोने कल्पने से मना कर दीजिए और कहिए कि वे राम या 3% नाम का पाठ करें। गाय का दही खाते खाते वे चिरनिद्रा में लीन हो गईं। यह बिमूढ़े होकर अवलोकन कर रहे थे। किसी कुछ करते नहीं बन रहा था।
जैसे पांडवों ने द्रौपदी के चीरहरण को देखा और कुछ नहीं कर सके, उठा और वह कलयुगी भीमलोटन अपने को रोक न सका तथा उसने मुसलमानों पर धावा बोल दिया। कहते हैं कि लोटन ने वह दृश्य उत्पन्न कर दिया जो द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार करने की इच्छा रखने वाले कीचक और उनके भाइयों तथा सेना के साथ महाबली भीम ने किया था। भीम के समान ही इन सबको अकेले लोटन ने ही पछाड़ दिया। शेष गाय को छोड़ 9 11 हो गए। इस प्रकार गाय की रक्षा हुई। लोटन गाय को अपने घर ले आया और उसने जीवन पर्यंत उसकी सेवा की। व्यक्ति ने बहुत ही अल्प मूल्य पर पूर्व बंगाल में एक जूट प्रेस खरीदा, जिसके संबंध में वह ऐसा प्रसिद्ध था कि जो भी व्यक्ति यह प्रेस लेगा उसको कोई आर्थिक लाभ तो होगा ही नहीं, साथ ही उसको लेते ही कुछ अमरगल भी हो जाएगा। बात भी सत्य थी। फिर भी इतनी बड़ी संपत्ति मूल्य में मिलती संपात अल्पहार छे रही है जानकर उन्होंने प्रेस खरीद ही लिया। प्रेस लेने के बाद कई 6 प्रकार की शारीरिक आर्थिक विपत्तियां आई। जगन्नाथ रथ यात्रा से लौटकर जब स्वामी जी कलकत्ता पधारे और उनके यहाँ ठहरे तो उन्होंने स्वामी जी को उपर्युक्त सब बातें बताई और एक दिन स्वामी जी को प्रेस दिखाने के लिए भी उस स्थान पर ले गए। गड़ा तट पर सुरम्य स्थान पर विस्तृत जगह में प्रेस देखकर स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है जो ऐसा स्थान अनायास ही प्राप्त हो गया है। अब इसको बेचने का विचार छोड़कर ऐसा उपाय करो जिससे इसका अमर भल दूर हो जाए। वह उपाय है गौ सेवा। यहाँ पर यथाशक्ति अच्छी गायें रखो। कुछ गायों का दूध स्वयं पट उपयोग में न लाकर उनके बछड़ों को ही पीने दो। प्रेम पूर्वक उनके चारा दाना आदि की सुव्यवस्था करो और स्थान के मध्य में भगवान सुंदर छोटा सा मंदिर बनवा दो। इस कारखाने के सभी अमरगल स्वयं दूर हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। भगवत कृपा और गो सेवा से जो कारखाना भूतहा प्रेस के नाम से प्रसिद्ध था उसमें सुख शांति और समृद्धि का निवास हो गया। पहले जो लोग उसमें काम करने को तैयार नहीं थे, कहा करते थे कि उसकी मशीनों को रात्रि में भूत चलाते हैं। उसी स्थान पर गो सेवा के प्रभाव से नई नई मशीनें लगने लगीं और उस कारखाने के स्वामी को पर्याप्त लाभ मिलने लगा। इसी समय पंडित दीनदयाल जी ने गो सप्ताह मनाने का प्रस्ताव रखा तथा अखिल भारतीय गोरक्षा कोष की स्थापना की घोषणा की गई। महामना मालवीय जी महाराज ने सन 1928 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्पष्ट कहा था, गौ मानता भारतवर्ष का प्राण है, उसकी हत्या धर्म प्राण भारत में सहन नहीं की जानी चाहिए। घटना हमारे यहाँ श्रीरामपुर मिल की है। 5 साल पूर्व हमने श्रीरामपुर अहमदनगर में श्री लक्ष्मी इंडस्ट्रीज के नाम से श्री रघुनाथ दास दूध कंपनी की भागीदारी में ऑयल मिल शुरू की। प्रारंभ में 2 साल तक कभी मशीनरी टूट गई, कभी कुछ नुकसान हो गया, बड़ी तकलीफ रही। लाख कोशिश करने पर भी हम संभल नहीं सके। एक दिन देखा गया, मिल के दरवाजे के सामने एक गाय पड़ी हुई है। कसाई उसे ले जाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है, मारपीट कर रहा है, तब भी गाय जरा भी हिलती नहीं। देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। मिल के मजदूरों ने उपर्युक्त घटना देखकर मैनेजर को सूचना दी। मैनेजर ने आकर कसाई के द्वारा 36 रुपये में लाई हुई अच्छी हृष्टपुष्ट गौ को 5 रुपये मुनाफा, कुल 41 रुपये देकर छुड़ा लिया। जो गौ कसाई के प्रयत्न करने पर भी जरा भी नहीं हिलती थी। दबला डंडा। कसाई के छोड़ते ही वह सीधे मिल में चली गई। तब से वह गौ मिल में ही पाली पोसी जाने लगी। उस गौ के मिल में आने के बाद से ही मिल की है हालत दिनों दिन सुधरती गई। जिस मिल के चलने में बराबर अड़चन आ रही थी, आज वही मिल गोमाता की कृपा से बहुत अच्छी तरह चल रही है। वह 3 अच्छी नस्ल के बछड़े दे चुकी है और प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है। छोटा बच्चा भी उसके पास चला जाता है तो वे उसे जरा भी नहीं छूती, पर किसी दूसरे जानवर को कभी पास नहीं आने देती। भगवान ने ऐसी कल्याणमयी गोमाता को मिल के दरवाजे पर पहुंचाया, इसके लिए हम उनके बड़े कृतज्ञ हैं। मदन लाल बुदबगान की सेवा से। लेखक। एक गौसेवा कृषक। मेरे पूर्वज गांव में सदा संपन्न रहे। मेरे पिताजी का जीवन भी उन्नत रहा। वे 4-5 घड़ीश्वर आराधना में लगाते और शेष समय साहूकारी, गला बीज के लिए देने में और खेती के कार्य में व्यतीत करते। इस कार्य में उनका खूब मन लगता। उन्होंने भूमि भी पर्याप्त एकत्र कर ली थी। वे कृषि बहुत उत्तम तरीके से करते। गांव के लोगों पर उनका प्रभाव था और सब लोग उनसे संतुष्ट रहते थे। पिताजी के परलोकगमन के बाद गृहस्थी का सारा दायित्व मुझ पर आ पड़ा, किंतु क्रमश संपत्ति का हास होने लगा। थोड़े ही समय में मेरी संपत्ति आधी रह गई। भूमि का कार्य स्थगित हो गया। बीज का गला सब डूब गया। पैसे की आय बंद हो गई। खेती से अन्न कम होने लगा और अधिकांश जमीन परती पड़ गई।
देखते देखते सारा काम चौपट हो गया। मैं रात दिन चिंतित रहने लगा। भाग्य ने जैसे मेरा साथ छोड़ दिया था। मैं जिस कार्य में हाथ डालता उसी में असफल होता। मेरे दो और छोटे भाई हैं। उन लोगों की इच्छा से मुझे उनसे पृथक होना पड़ा। सारी संपत्ति 3 भागों में बराबर बराबर बांटकर हम सब अपना अपना कार्य चलाने लगे। मुझे 4 वर्ष बीत गए, किंतु मेरी दशा उत्तरोत्तर अवनत होती गई। गांव के लोग मुझे निरुद्यमी और आलसी कहने लगे। मुझ पर ऋण भी काफी हो गया। यहाँ तक कि अनाज के लिए भी मैं दूसरों का मुंह देखने लगा। जिनको मैं गला और रुपया दिया करता था, अब उनके द्वार पर मुझे दौड़ना पड़ता। किंतु इतना होने पर भी मैं धैर्य नहीं छोड़ सका और भगवान का भरोसा मेरे मन में बना रहा। एक दिन चिंतित मन चारपाई पर मैं लेटा हुआ था कि मेरी आंख लग गई। निद्रा में मुझे लगा कि बैलगाय मुझे मारने दौड़ रहे हैं और मनुष्य की भाषा में बोलते हुए मुझसे कह रहे हैं कि अभी हम तुझे और तंग करेंगे। तूने अपने खाने पीने के सिवा कभी हमारी भी खबर ली है कि हम भूखे या प्यासे हैं? सारों गौशाला में कभी जाकर देखा भी है कि वे साफ है या हम गोबर मूत्र में पड़े हैं? तू अपने इसी पाप का परिणाम भोग रहा है। तू अब भी चेत जा और अपना तरीका बदल दे, नहीं तो अंततः तेरा सर्वनाश हो जाएगा। गाय बैलों का वचन सुनकर मुझे बहुत व्यथा हुई और मैं चौंक कर जाग उठा। मैंने देखा यह तो स्वप्न था। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी, किंतु मैं उसी समय लालटेन लेकर गौशाला में गया। वहां देखा सारे पशु भूखे खूंटे से बंधे हैं। उनके आगे घास भूसा का एक तिनका भी नहीं था। कूड़े का ढेर लगा है। मैं मन ही मन पश्चाताप करने लगा। मैंने उसी क्षण अपने हाथ से गौशाला को साफ करना शुरू किया और दिन के 10 बजे तक गौशाला की सफाई में लगा रहा। उस दिन से हर समय मैं अपने जानवरों एवं गौशाला पर ध्यान रखने लगा। प्रातः सायं गोदुग्ध अपने हाथ से दुहना और चारा घास एवं स्वच्छ जल अपने सामने डलवाना मेरा मुख्य कर्तव्य हो गया। मेरे गाय बैल जब चरने जाते तब मैं गौशाला अपने हाथों से साफ करता, कीड़ा करकट अलग गड्ढे में डालता और उसकी अच्छी खाद बनती। जानवर सुखपूर्वक खाने लगे। मेरे जानवर स्वस्थ और हृष्टपुष्ट हो गए। घृत दुग्ध पर्याप्त मिलने लगा। बैलों के सुस्वास्थ्य के कारण मेरी कृषि चमक उठी और अनाज 5 गुना 6 गुना उत्पन्न होने लगा। खेती में मेरी रुचि बढ़ गई और निराशा दूर हो गई। ऋण भी अधिकांश चुका दिया गया। मेरी स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया। मुझे निरुद्यमी, आलसी और अभागे कहने वाले लोग अब मेरी प्रशंसा करने लगे। यह घटना बिल्कुल सच्ची है। रईसी के चक्कर में मैं अपनी संपत्ति का नाश कर चुका था, किंतु आज ईश्वर की कृपा, गोमाता की आशीष और अपने हाथों काम करने के कारण से मेरी दशा अत्यंत सुंदर हो गई। यदि कोई गोपालक कृषक भाई मेरी तरह दरिद्र नारायण के शिकार हो गए हों तो उन्हें मेरे पथ का अनुसरण करना चाहिए। मैं डंके की चोट कहता हूँ कि भगवान पर विश्वास और गोमाता की सेवा से बुरी हालत बदलकर अच्छी हो जाएगी। गौ के प्रति निर्दयता का कारण का लेखक भक्त रामशरण दास जी। पंजाब के श्री महाराजा रणजीत सिंह का एक जीवन प्रसरण। एक ऐतिहासिक सत्य घटना। पंजाब के श्री महाराजा रणजीत सिंह के समय की एक सत्य घटना यहाँ दी जाती है, जिससे सिद्ध होता है कि वर्ण व्यवस्था को न मानने के कारण ही आज बहुत से लोग हिंदू होते हुए भी गोमाता के शत्रु बने हुए हैं और गोहत्या बंद होने में रुकावट डाल रहे हैं। यह उस समय की बात है जिस समय पंजाब में महान तेजस्वी गो ब्राह्मण प्रतिपालक महाराजा रणजीत सिंह जी का राज्य था और वे लाहौर में रहते थे। महाराजा महामाया भगवती श्रीधर गुजी के उपासक और गो ब्राह्मणों के परम भक्त थे। गौ ब्राह्मण निर्भय विचरे, इसी को वे अपने राज्य की सबसे बड़ी विशेषता मानते थे। एक बार की बात है, लाहौर में किसी सेठ ने अपने महल के पास एक कुआं बनवा रखा था और उसके पास ही गाय बैल आदि के लिए पानी पीने को चर बनवा रखी थी, जिसमें पानी भर दिया जाता था तथा गाय बैल आदि आकर उसमें पानी पी जाया करते थे। एक दिन वहां एक गाय पानी पीने आई और उसने चर में पानी पी लिया। चर के पास एक मोरी थी, उसकी ओर दृष्टि जाने पर गाय को उस नाली में कुछ गेहूं के दाने पड़े दिखलाई दिए। गाय ने गेहूं खाने के लिए नाली में अपना मुंह घुसेड़ दिया और गेहूं खा लिए। गाय जब गेहूं खाकर मोरी से अपना मुंह निकालने लगी, तब सहसा गाय के सींग उसमें फंस गए। गाय ने खूब जोर मारा, पर मुंह बाहर नहीं निकला। अब तो गाय छटपटाने लगी। चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई और हलचल मच गई। गाय इस प्रकार कष्ट से व्याकुल होकर छटपटाए, इसे सच्चे हिंदू मानव कैसे सहन कर सकते थे। गाय का मुख निकालने का भरसक प्रयत्न किया जाने लगा, पर सफलता नहीं मिली। अब तो सभी चिंतित होंगे कि किस प्रकार गोमाता के प्राण बचाए जाएं।
किसी ने सलाह दी कि जल्दी से जल्दी किसी मिस्त्री को बुलाकर दीवार तोड़ डाली जाए तो गाय के प्राण बच सकते हैं। यह सुनकर पास में खड़े हुए एक हिंदू ने कि नहीं, दीवार क्यों तोड़वाते हो, दीवार तोड़वाने से मकान मालिक को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि किसी बढ़ई से आरी मांगकर उससे गाय के सींग काट डाले जाएं। तो मुंह निकल आएगा हिंदू के मुख से निकले ये शब्द सभी को बुरे लगे। आखिर दीवार तोड़वाना ही निश्चय हुआ और जल्दी से जल्दी मिस्त्री को बुलाकर दीवार तोड़ डाली गई। गाय सकुशल निकल आई, बच गई। इससे हिंदुओं में एकदम प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वहां महाराजा रणजीत सिंह जी का एक गुप्तचर सिपाही खड़ा था। उसने भी यह सब दृश्य अपनी आंखों से देखा। संध्या को जब वह सिपाही महाराज के दरबार में उपस्थित हुआ और शहर की प्रमुख बातें महाराज को सुनाने लगा, तब उसने ज्यों की त्यों यह घटना भी सुनाई। किसी हिंदू के द्वारा किए गए गाय के सींग काटने के प्रस्ताव को सुनकर महाराज क्रोध में भर गए और उन्होंने सिपाही से कई तरह से उलटे सीधे पूछकर यह जान लिया कि गाय के सींग काटने की बात वास्तव में कही गई थी और वे एक हिंदू ने ही कही थी। तब उन्होंने सिपाही भेजकर उसको बुलवा लिया और इस प्रकार दोनों में प्रश्नोत्तर हुए। महाराजा: अरे, तू कौन है? हिंदू: महाराज, मैं हिंदू हूँ। महाराजा: तैने गाय माता के प्रति क्या गंदे शब्द कहे थे, सत्य बताना। हिंदू: महाराज, क्षमा करें, मेरे मुख से ये गंदे शब्द निकल गए थे कि दीवार तोड़ने के बदले गाय के सींगों पर आरी चलाकर उन्हें काट दो। महाराजा: तैने हिंदू होकर यह पापभरी बात कैसे कही? हिंदू: महाराज, अपराध हो गया, क्षमा करें। महाराजा: एक हिंदू मानव के मुख से गाय माता के सींगों पर अपने हाथों से आरी चलाने की बात तेरे मुख से कैसे निकली? सच बता। हिंदू: महाराज, भूल से निकल गई। महाराजा: क्यों निकली? हिंदू: महाराज, पता नहीं। महाराजा: मालूम होता है तू हिंदू मानव की संतान नहीं है। हिंदू: नहीं महाराज, मैं हिंदू हूँ। महाराजा: एरे, तू हिंदू नहीं है। हिंदू मानव के मुख से गाय माता के प्रति ऐसे गंदे शब्द कभी नहीं निकल सकते। हिंदू: महाराज, निकल गए। महाराजा: जान पड़ता है कि तू असली हिंदू माँ बाप की संतान नहीं है। सत्य बता, क्या बात है, नहीं तो तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। हिंदू: महाराज, मैं सत्य कहता हूँ महाराज, मुझे कुछ पता नहीं। महाराजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे ले जाकर जेल में बंद कर दो और इसकी मां को लाओ। महाराजा चिंता में पड़ गए कि हाय, मेरे राज्य में ऐसे नालायक हिंदू भी रहते हैं। हुक्म की देर थी कि सिपाहियों ने उसे तो जेल में बंद कर दिया और उसकी मां को महाराजा के सामने लाकर उपस्थित कर दिया। महाराजा ने उसे सामने खड़ी देखकर पूछा, बुढ़िया, महाराज, मैं हिंदू हूँ। महाराजा: सत्य बता, यदि तू हिंदू है तो फिर तेरे ऐसी नालायक संतान कैसे पैदा हुई जो हिंदू होकर गाय माता के प्रति ऐसे शब्द मुख से निकालती है और ऐसे गंदे विचार रखती है? बुढ़िया: महाराज, मुझे कुछ पता नहीं। महाराजा: यह तेरे मानव से दानव संतान कैसे पैदा हुई? तैने किससे सड्ड किया था, सत्य बता। बुढ़िया: महाराज, मैंने किसी से सड्ड नहीं किया। महाराजा: नहीं, यह तेरी हिंदू पति की संतान नहीं है। बुढ़िया: नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराजा: फिर ऐसी संतान कैसे पैदा हुई? बुढ़िया: कुछ पता नहीं। इस पर महाराजा ने उसे डांटकर उसके पुत्र को मार देने का भय दिखलाया और उसे जीवन भर जेल में डालने की धमकी दी। तब बुढ़िया घबरा गई और थर थर कांपने लगी तथा सत्य बात कहने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, बुढ़िया, महाराज, क्षमा करना। असली बात यह है कि मैं पतिव्रता हूँ। मैंने कभी भी किसी दूसरे पुरुष का भूलकर भी सज नहीं किया। मेरे मकान के बराबर एक ऐसे व्यक्ति का मकान था जो छुरी से मुर्दे पशुओं की खाल उतारा करता था। अवश्य ही जिस रात्रि को अपने पति द्वारा मेरे गर्भ रहा, उसी रात्रि के बाद प्रातःकाल होने पर वह अपने मकान की छत पर बैठा हुआ था। सबसे पहले मेरी दृष्टि उसी व्यक्ति पर पड़ी। इसी से मेरी यह नालायक संतान हुई, कोई दूसरा कारण नहीं है। महाराजा: ठीक है, कुछ व्यक्तियों का काम मुर्दे पशुओं के अड्ड काटना, चमड़ा उधेड़ना है। उसी का प्रभाव इस तेरे पुत्र के ऊपर पड़ा और उसमें निर्दयता के संस्कार इसमें आगे। अच्छा जा, तुझे और तेरे पुत्र को अब छोड़े देता हूँ। अब से ऐसी गलती कभी न करना। तदनंतर महाराजा ने अपने सारे राज्य में घोषणा करा दी कि प्रत्येक हिंदू स्त्री को यह चाहिए कि वह अपने हाथ के अंगूठे में सोने की अथवा चांदी की जैसी जिससे बन सके आरसी बनवाकर पहना करे और उस आरसी में शीशा लगवाए तथा प्रातः काल उठते ही सबसे पहले अपने अंगूठे की आरसी के शीशे में अपना मुंह देख लिया करे।
जिससे उसके कोई नालायक संतान न पैदा हो। महाराजा की आज्ञा की देर थी कि सभी हिंदू घरों में आरसी तैयार कराकर पहनी गई, तो आज तक हजारों लाखों घरों में पहनी जा रही है। महाराजा रणजीत सिंह जी कितने दूरदर्शी थे तथा मानवता के सच्चे रक्षक थे, यह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज जो वर्ण व्यवस्था का खुले रूप में विध्वंस किया जा रहा है, वर्ण संकरता फैलाई जा रही है, सर्वत्र गोहत्या विरोधी कानून बने में बाधा दी जा रही है और सारे देश में अंडे, मांस, मछली खाने का जोर शोर से प्रचार हो रहा है, यह वर्णाश्रम धर्म के अनुसार न चलने का ही महान भयंकर दुष्परिणाम है। जिसके अंदर तनिक भी मानवता है, वे कभी गोमाता का, धर्म का विरोधी हो ही नहीं सकता। 00 यातना छूट गई। या बे लेखक श्री भिक्षु गौरी शंकर जी। एक मनुष्य ने जीवन भर पाप हो किए थे। एक दिन उसने रास्ते में जाते देखा कि एक घायल गाय पड़ी है और उसके शरीर में सड़ा घाव है, दुर्गंध आ रही है और कीड़े पड़ गए हैं। उसे गाय पर दया आ गई। उसने एक अंगुली से गाय के कीड़े निकाले और उसी अंगुली से रोज घाव पर मलहम लगाने लगा। धीरे धीरे घाव मिट गया, दुर्गंध जाती रही, गाय स्वस्थ होकर चलने फिरने लगी। मरने के बाद उस मनुष्य को यमपुरी में ले जाया गया। वह अपने दुष्कर्मों का स्मरण करके दुखी हो रहा था और भूख प्यास से पीड़ित था। यमराज ने पता लगाया तो उसके जीवन में सब पाप ही पाप थे। एक सत्कर्म था, अंगुली से गाय के कीड़े निकाले थे और घाव पर दवा लगाई थी। यमराज ने संतुष्ट होकर अंगुली चूसने को कहा। आदेश पाते ही उसने मुंह में अंगुली लेकर चूसना शुरू किया। अंगुली से रस भरी अमृतमयी दुग्ध धारा निकली और वह उसका पान करके क्षुधा पिपासा की पीड़ा के साथ ही तमाम पापों से मुक्त हो गया। कायमीर नरेश महाराज श्री प्रताप सिंह जी के जीवन की एक सच्ची घटना। लेखक भक्त श्री घमशन दास जी। स्वर्गीय काश्मीर नरेश महाराज श्री प्रताप सिंह जी बड़े ही धर्मात्मा, गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा थे। आप कट्टर सनातन धर्मी, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय, धर्मात्मा और प्रजापालक थे। सैकड़ों ब्राह्मण नित्य आपके यहाँ वेद ध्वनि, चंडी पाठ, जब अनुष्ठान आदि किया करते थे और कया मजाल जो राज्य में कोई गोहत्या कर सके और गोमाता की ओर अंगुली उठाकर भी देख सके। एक बार परम प्रतापी काश्मीर नरेश महाराज श्री प्रताप सिंह जी कहीं जा रहे थे और साथ में बड़े बड़े अधिकारी भी थे। किसी ने देखा रास्ते में आगे एक गाय बैठी है। तुरंत कुछ कर्मचारी आगे बढ़े और उन्होंने गाय को उठाकर खड़ी कर दिया एवं रास्ते से हटा दिया। कर्मचारियों के इस प्रकार दौड़ धूप करने के कारण महाराज का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ और महाराज ने एक कर्मचारी को पास बुलाकर पूछा कि इस प्रकार एकदम दौड़ धूप करने का कारण क्या था। आपको बताया गया कि महाराज, आपकी सवारी जिस रास्ते जाती वह रास्ता साफ नहीं था, उसमें एक गाय रास्ता रोके बैठी थी। अब उस गाय को हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया है। महाराज प्रताप सिंह ने जब यह सुना कि मेरे कारण गाय को कष्ट पहुंचाया गया है, तब उनको बहुत ही दुख हुआ। महाराज ने क्षोभ से वहीं सवारी रुकवा दी। तुरंत गाय को रास्ते में इनसे हटाने वाले कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें बड़ा ही उलाहना देते हुए कहा, तुम लोगों ने यह क्या घोर अनर्थ कर डाला? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हम भारत के क्षत्रिय राजाओं के जीवन का एकमात्र उद्देश्य गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना है और गौ ब्राह्मणों की रक्षा तथा सेवा करना ही मानवता है। तुमने मुझ क्षत्रिय राजा के लिए परम पूजनीय गोमाता को उठाकर उसे कष्ट पहुंचाया तथा गोमाता का अपमान किया। यह मानवता नहीं दानवता है। भविष्य में ऐसा कभी मत करना। यदि कोई ऐसा करेगा उसे तुरंत नौकरी से अलग कर दिया जाएगा। महाराज की इस प्रकार अद्भुत गुण भक्ति और मानवता देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और जय जयकार पुकार उठे। गौ ने गवाही दी। जो बोल नहीं सकती वह गवाही कैसे दे सकती है? पर श्रद्धा भक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जड़ पाषाण की मूर्ति यदि भोग पा सकती है तो विश्वजननी गोमाता अपने भक्त की ओर से गवाही क्यों नहीं दे सकती? तहसीलदार ने जब पूछा कि आपकी तरफ से कौन गवाह है तो गोविंददास जी ने गांव की तरफ अंगुली से इशारा किया। तहसीलदार ने कहा, आप गांव की तरफ इशारा करते हैं पर ये गौएं आपकी हैं, इसका सबूत क्या है? गोविंददास जी ने उत्तर दिया, सबूत, जगत की सब गौएं हम तपस्वी ब्राह्मणों की हैं। आप चाहें तो शास्त्रों को देख सकते हैं। तहसीलदार ने कहा, यह सबूत तो द्वापर युग का है, आज इससे कोई मतलब नहीं हासिल हो सकता। ये गौएं आपकी हैं तो कोई रसीद पुर्जा या और कोई कागज आपके पास ऐसा है जो आप सबूत में दाखिल कर सकें? गोविंददास जी ने कहा, कागज वागज मेरे पास कुछ नहीं है, ये गोमाताएं ही मेरी गवाह हैं।
मैं इन्हें बुलाता हूँ, ये यदि मेरे पास आ जाएं और अपना प्यार दिखा दें तो आप मानेंगे या नहीं। तहसीलदार तथा प्रतिपक्षी लोग जब राजी हुए तब गोविंददास जी ने गांवों को पुकारा, गड्ढा, गोदा, यमुना, कृष्णा, सावित्री, मेरी माता, आओ आओ मेरी माता आओ। इस तरह पुकारते हुए ज्यों ही उन्होंने उन गौओं को अपने पास आने के लिए हाथ से इशारा किया, त्यों ही सब गौएं अपने बंधन तुड़ाकर उनके पास दौड़ी गईं और उनका बदन चाटने लगीं। सब लोग और कसाई भी एक कर दंग रह गए और गौएं गोविंददास जी के पीछे पीछे मठ के अंदर अपने गोठों में आ गईं। बेलवड़ के बाजार की तरफ तब से गोविंददास जी की विशेष दृष्टि हो गई। आश्विन कृष्ण 10 शाके 1839 ता 010 अक्टूबर 17 का दिन था। गोविंददास जी खोई हुई गौओं को देखने बेलवड़ बाजार में पहुंचे। देखते देखते एक गौ के सामने ठहर गए और समीप ही खड़े कुछ गोसेवकों से कहने लगे, देखो यही तो मेरी कपिला है। अब कैसे कया हो? इस तरह कितनी गौ लापता हो जाती होंगी, कोई सुध लेने वाला नहीं रहा। यह देखो मेरी गौरी, वह वहां मेरी कबरी भी है। हरे हरे भगवान, आप कब तक मेरी परीक्षा करेंगे? इतने हिंदुओं के जीवित रहते गौओं की गर्दनों पर छुरी चले, ये क्या हिंदू हैं? पर मैं इन्हें क्या कहूँ? मैं स्वयं कया हूँ, मैं हिंदुओं में भी ब्राह्मण हूँ। मेरे देखते यह सब हो रहा है और मैं जी रहा हूँ। धिक्कार है ऐसे जीने को। गोपाल कृष्ण। अब 0860 विशेष जीवना को समाप्त करने में क्यों देर लगा रहे हो? हाँ, मेरी हर कपिली ऐसे ही दुख खोड़ार उनके मुख से निकल रहे थे और वे इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। सैकड़ों बार उन्होंने कपिला का नाम लिया। जो लोग वहां जमा थे वे कोई भी अब उन्हें नहीं दिखाई देते थे। उनके सामने सब और कपिली, धौरी, कबरी की यही मूर्तियां खड़ी थीं। उनकी दृष्टि उन्हीं की ओर लग गई। उनकी देह जड़ हो गई, एक जगह स्थिर हो गए। एक बार आकाश की ओर देखा और फिर अपनी गौओं की ओर देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उपस्थित गोसेवकों को प्रणाम किया, भगवान गोपाल कृष्ण को एक बार पुकारा और हा मेरी कपिली कहते हुए धड़ाम से धरती पर गिर पड़े। यह देखकर लोग इधर उधर भागने लगे और 8-10 गौएं बंधन तुड़ाकर उनके पास आ गईं और उनका बदन चाटने लगीं। पर वे अब कहाँ थे? गौ और गोपाल का ध्यान करते हुए वे यहलोक से चले गए। सिरंबा गांव में गोविंददास जी का अंतिम संस्कार हुआ और बेलवर में उनका स्मारक मंदिर बना है। 3 सन 1896 में महाराष्ट्र और कर्नाटक में भयावह अकाल पड़ा। गरीब गुरबा और गाय बैल तथा अन्य पशु भूखों मरने लगे। बीजापुर की तरफ के लम्बाण जाति के कुछ लोग पेट भरने के लिए कोल्हापुर राज्य के चिंचली गांव में आकर रहने लगे। उनके साथ बहुत से गाय बैल भी थे। ये लोग नामात्र मूल्य लेकर अपनी गौओं और बैलों को बेचने लगे। कसाईयों के लिए तो यह मौका ही था। 4 आने से लेकर 12 आने तक में गाय बैल बिके और कसाई उन्हें डंडे मारते हुए ले जाने लगे। गाय बैल एक तो भूखे थे, दूसरे उन पर डंडों की मार पड़ने लगी। उनसे एक पग भी चला नहीं जाता था। रास्ते में हनुमान जी का एक मंदिर मिला। इन गाय बैलों में से एक गौ शायद हनुमान जी को अपना रक्षक जान झुंड में से निकलकर हनुमान जी के सामने जाकर बैठ गई। कसाईयों ने उसे मार मारकर उठाना चाहा, पर वह नहीं उठी। उस पर इतनी मार पड़ी कि 60-70 जख्म हो गए और उनमें से रक्त बहने लगा। नेत्रों से आंसुओं की धारा चल ही रही थी। अतिदीन होकर वह चारों ओर ताक रही थी कि कोई माई का लाल आकर छुड़ाएगा। गांव के एक रईस सुल्तान बालगौड़ा पाटिल वहां आए तो उनसे यह हाल देखा न गया। उन्होंने कसाईयों को बहुत समझाया, पर उनके निर्दय हृदय न पसीजे। तब पाटिल गांव के लोगों को बुला लाए। गांव के लोगों ने सब गौओं को असली खरीद से अधिक मूल्य देकर छुड़ा लिया, पर उस बैठी हुई गौ को खरीदने के लिए कोई तैयार न हुआ। तब पाटिल ने स्वयं उसे 12 आने में खरीद लिया। गौ माता, अब उठो। पाटिल के यह कहते ही वे उठकर खड़ी हो गई। सब लोग आश्चर्य करने लगे। 8-10 दिन दवा दारू करने पर वे गौ अच्छी हो गई। जिस दिन वे गौ पाटिल के यहाँ आई, उस दिन से पाटिल का भाग्य खुला। उनके घर लक्ष्मी रमने लगी। पाटिल की यह विभव वृद्धि कुछ ईर्ष्यालु प्रकृति के लोगों से न सही गई। 1 वर्ष के अंदर ही गौ चोरी की है, इस अभियोग पर पाटिल के नाम गिरफ्तारी का वारंट निकला। घर के सब लोग रोने लगे, गौ भी रभाने लगी, पर पाटिल कुछ नहीं बोले। गौ जब्त की माई, पर उसे ले जाने का किसी को साहस नहीं हुआ, क्योंकि वे गुस्से से भरी हुई, सींग आगे को किए हुए बड़ी तीखी दृष्टि से देख रही थी। ऐसा मालूम होता था कि 10-20 आदमी भी उसे पकड़ने के लिए एक साथ उसके पास जाते तो वे सबको लिटा देती।
पर इसके आगे और भी तो उपाय उनके लिए थे ही। वे गौ को डंडों से मारने लगे। पाटिल से यह नहीं सहा गया और उन्होंने गौ को छोड़ दिया। सरकारी आदमी उसे मारते हुए महाल रायण बाग में ले गए और वहां उसे कसकर बांध रखा। गौ ने खाना पीना छोड़ दिया और वैसे ही बिना कुछ खाए पिए 8 दिन जहां की तहां खड़ी रही। यह देखकर मजिस्ट्रेट तो दया आई और उन्होंने गौ अभियुक्त सुल्तान पाटिल के ही हवाले कर देने का हुक्म दिया। अभियोग झूठा था। अभियोग रचने वाले कुछ हिंदू ही थे और उनमें कुछ ब्राह्मण भी शामिल थे। पास के ही एक गांव का महार इस काम के लिए खड़ा किया गया था। उसी को फरियादी बनाकर उसके द्वारा यह मामला दायर कराया गया था। पुलिस इंस्पेक्टर ने पाटिल से सबूत मांगा तो उन्होंने सब सच्चा हाल उन्हें सुना दिया और कहा कि मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर ने सच्चे झूठे की पूरी जांच कराई। फरियादी महार उस गौ को जिस पास के एक गांव के महार से खरीदी बतलाता था। उस गांव में यह गौ छोड़ दी गई, पर वह गौ न तो उस बेचने वाले महार के घर गई न फरियादी महार के घर, बल्कि वहां से 6 मील के फासले पर चिचली गांव के इन सुल्तान पाटिल के घर सीधी चली आई। अंत में सत्य की विजय होती ही है। सरकारी हुक्म से सामान के साथ वह गौ पाटिल के घर पहुंचाई गई। गौ को और सबको बड़ा आनंद हुआ। इस गौ ने पाटिल को 4 बछड़े और 3 बछियाएं दी। वह स्वयं रोज 3 सेर दूध अंत तक दिया करती थी। मृत्यु के दिन वह गौ रोज की तरह चरने गई और चरते चरते एकाएक नीचे बैठ गई और स्वर्ग को सिधार गई। पाटिल ने उसकी स्मृति में एक समाधि मंदिर बनाया है। उस गौ के वंश का अच्छा विस्तार हुआ है। पाटिल इन बछिया बछड़ों को इस शर्त पर लोगों को देते हैं कि कोई इन्हें बेचे नहीं। इस प्रकार पाटिल की गौ भक्ति का फल सबको मिल रहा है। गो शून्य ज्ञा शून्य को शून्य सच्ची घटनाएं 8 जीवनदान सन 1991 का आषाढ़ मास था। नोहर बीकानेर से लगभग 1.5 मील डालूराम महर्षि का जोहड़ तालाब है। 15 दिन पहले कुछ वर्षा हुई थी जिसका कुछ कीचड़ अवशेष था। एक प्यासी गौ जल की इच्छा से जोहड़ में घुसी, परंतु कीचड़ में घुटनों तक डूब गई। गौ वृद्धा तो थी ही, निकलने के प्रयास में बेहद थक भी गई। खड़ा रहना दूभर हो गया। बैठकर कीचड़ में धंस गई। सूर्य छिपतला था। जल छुइया जलाशय के पास भला कौन आता। कीच में धसी गौ मृत्यु क्षण की प्रतीक्षा में थी। अर्धरात्रि में एक हल्की सी वृष्टि से वे एक क्षुद्र जलाशय भर गया। गौ की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। जल के बाहर उसके सिर्फ सींग और ऊर्ध्वमुख आधे कान दिखाई पड़ते थे। प्रात रुद्धा सुनार ने खेत से लौटकर यह समाचार डूंगरमल तिवाड़ा से कहा। बस कहने भर की देर थी। यह युवक फौरन तैयार हो गया और तूड़ी, रस्सी, बांस और कुछ आदमी साथ लेकर शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंचा। नालों के द्वारा अब भी जोहर में जल आ रहा था, साथ ही गौ की दशा भी गिर रही थी। गौ प्रेमी युवक इसे देख न सका। फौरन ही कपड़े उतार अपने साथियों सहित कूद पड़ा और बात की बात में बांसों पर गौ को बाहर निकाल लाया। गौ खड़ी रहने एवं चलने फिरने में सर्वथा असमर्थ थी। तूड़ी दी गई, फिर छक्कड़े में डालकर उसे स्थानीय गौशाला में भिजवाया गया। जज 15 दिन तक बराबर उसकी निगरानी रखी गई। गौ चंगी हो गई, पर 2 मास बाद वह पशु संबंधी रोग से मर गई। इसी वर्ष फाशून्य शूशून्य 9 को ढूंगरमल सरदार शहर के पास देवात्सर गया और लौस्ते अपने मामा हितराम के पास चूरू उतर गया। 12 को उसे 105 ज्वर हो गया। साथ में वायु का प्रचंड कोप भी था। उसने अपने मामा से घर वालों को सूचना देने के लिए कहा भी, पर उन्होंने परवाह न की। इधर उसके बड़े भाई के मन में खलबली मची कि देवात्सर से लौटने का समाचार तो मिल चुका, फिर क्या कारण है कि डूंगर अभी तक नहीं पहुंचा। हितैषी चित्त बहुधा अशुभ चिंतक होता है। आखिर भ्रातृ प्रेम में व्याकुल होकर ये गाड़ी पर चल पड़े। रास्ते में चूरू इसलिए उतर गए कि मामा से शायद डूंगर का पता मिल जाए। डूंगर वहां रोगशैया पर मिला। वैद्य विद्याधर जी मडावेद वाले को दिखलाया। भयंकर सन्निपात और डबल न्यूमोनिया कायम किया। बड़ी तत्परता से चिकित्सा आरंभ हुई। सेवा शुश्रूषा में कोर कसर न थी, परंतु रोगी की दशा प्रतिपल गिरती जा रही थी। चैट कृष्ण को वैद्य जी ने खुले शब्दों में कह दिया, आज की रात खतरनाक है, सचेष्ट रहकर दवा देते रहें। रोगी के भाई बद्री नारायण के धैर्य का पुल टूट चुका था। रोगी की दशा स्पष्ट थी। शरीर बर्फ के समान शीतल था। हृदय में थोड़ी धड़कन शेष थी। काम खत्म सा था। बेचारा बद्री नारायण परिवार शून्य धर्मशाला की कोठरी में प्रियमान भाई के गले लग लगकर बेहाल हो रहा था। 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं था। आंखें फूल गई थीं, गला छिल गया था, शरीर टूट रहा था, कहीं तन न था।
डूंगरमल तो बेचारा अनंत शयन की तरफ बढ़ रहा था। उसे क्या पता कि उसका भाई बिलख बिलख कर करुण विलाप कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त है, स्वप्न नहीं, जंजाल नहीं। डूंगरमल को प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि वही गौर जिसको नवंबर मास पूर्व उसने जोहड़ के कीच से निकाला था, खड़ी हुई कह रही है, डूंगर, एक दिन तुमने मुझको उबारा था, आज मैं तुम्हें उबार रही हूँ। अब तुम्हारा रोग समाप्त हो गया है, तुम्हारे शरीर को अब कोई खतरा नहीं है। गौ अदृश्य हो गई। डूंगर को भी ज्ञान संजार हो गया। उसे मालूम हुआ कि उसका भाई उसके लिए बेहाल हो रहा है, परंतु इंद्रियां जड़ हो गई थीं। ज्ञानेंद्रियों अथवा कर्मेंद्रियों से किसी भी तरह अपने भाई को सांत्वना देने में वे असमर्थ था। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं और इशारों से समझाना शुरू किया। यथा कथश्चित अपना मनोगत भाव कह डाला। प्रातः वैद्यनी आगे थे। अपने रोगी के इस अवस्था में मिलने की उन्हें बिल्कुल आशा न थी। रात्रि का वृत्तांत उनसे भी कहा। वे आस्तिक विचार के मनुष्य थे। बात जच गई। रोगी का रोग तो नष्ट हो ही चुका था। पथे प्रदान में 2-3 दिन लगे, फिर दोनों नौहर लौट आए। जल परिवर्तन सन 1980 के लगभग सेठ सादीराम जी 25 या कलकत्ते से अपने घर नोहरकों सिरसा स्टेशन से आते हुए फेफाना गांव में ठहरे। 500 घरों की बस्ती तथा चारों तरफ छोटे छोटे गांवों की आबादी देखकर इनके हृदय में इच्छा हुई कि यहाँ एक कुआं चला दिया जाए और प्याऊ लगा दी जाए। उन्होंने अपना विचार ग्राम के गण्यमान्य व्यक्तियों को बुलाकर प्रकट किया। लगभग सभी ने स्वीकृति दे दी, परंतु एक बूढ़े ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, देखो, इतना बड़ा गांव 6/7,084 है। गांव भूखा भी नहीं, दोनों फसलें होती हैं, दूसरे किसी धर्म का व्यवहार भी नहीं है, सिर्फ यही एक तरीका है कि कुआं चला देते हैं। सो इसे भी तुम अपने हाथ से खो रहे हो। विचार लो, गांव पर कुएं का ज्यादा भार नहीं है। बुढ़के को बात लोगों के जच गई। इधर से सादीराम जी ने पूछा तो बूढ़े ने कहा, सेठ साहब, कुआं तो गांव ही चलावेगा। गांव को गौसेवा में पूर्ण विश्वास हो चुका है। देखिए, गत वर्ष की बात है, लाल खां की ढाणी वाले कुएं पर गोल की गायें एक दिन के अंतर से पानी पिया करती थीं। एक दिन लाल खां की ढाणी वाले कुएं के संचालकों ने गायों को तब पानी पीने से मना किया जबकि गायें तीसरे दिन 3 कोस चलकर जल पीने के लिए आ गई थीं। ग्वाले ने बहुत कहा कि सिर्फ आज आप लोग गायों को पानी पी लेने दें, क्योंकि ये 3 दिन की प्यासी हैं, और फिर पास कहीं मीठा पानी भी नहीं जहां इनको पिला सकूं। आप कृपा करके सिर्फ एक दिन के लिए आज्ञा फरमाएं। परंतु जाट का हृदय नहीं पसीजा। ना कहकर हाँ कहना वे नहीं जानता था। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी जब कोई लाभ न हुआ, तब म्लान मुख गायों को विष्णुधन ग्वाले ने वापस हाँक लिया। 3 कोस जाकर देवदास गांव पर उनको पानी पिलाया। इस गांव का पानी बहुत खराब था, जो अब दृढ़ के समान हो गया है। और अभागे लाल खां की ढाणी वाले कुएं का जल तो इतना बिगड़ा कि हाथ धोने लायक भी नहीं रह गया। गो दुग्ध से चंदनकारी उपचार हो लिए आए उनकी पत्नी 30 वर्ष की आयु में ही सूखकर कांटा हो गई थीं। पूरा शरीर झवरा गया था और वे भयानक पीड़ा से बेचैन थीं। जमींदार ने बताया कि कई वर्षों से वे उपचार के लिए चारों ओर दौड़कर थक गए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। किसी को इनके रोग का था नहीं लगता। यह सुनकर वैद्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अब आप शांत हो जाएं। इतना कहकर वैद्य जी ने उनकी पत्नी की नाड़ी देखी, कुछ देर विचार किया और जमींदार को एकांत में बताया कि इन्हें कैंसर हुआ है, किंतु घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान का नाम लेकर धैर्य और परहेज से यदि दवा करेंगे तो तुलसी की पत्ती होगा। अतः ये जितना खा पी सके वही दूध और पत्ती दीजिए। यदि स्वाद बदलने की इच्छा हो तो मूंग की दाल का रुपए और जौ की रोटी दे सकते हैं। साथ में कोई भी दवा लेना गदुग्ध और तुलसी का अपमान होगा और उससे हानि भी हो सकती है। गाय और तुलसी दोनों हमारी माताएं हैं। वैद्य जी की बताई दवा पर पूर्ण विश्वास रखते हुए वे अपनी पत्नी के साथ वापस लौट आए और तदनुसार ही गदुग्ध और तुलसी का सेवन करने लगे। धीरे धीरे समय बीता गया। 6 माह बाद जमींदार अपनी पत्नी के साथ जब वाराणसी में वैद्य जी के यहाँ आए तो स्वस्थ, सुंदर एवं प्रसन्न महिला को देखते ही वे पहचान गए और स्वयं हर्षित होकर बोल पड़े, देखा न, गदुग्ध और तुलसी का चमत्कार। जमींदार ने बताया, उन्होंने काली तुलसी का एक बड़ा बगीचा ही लगवा दिया था और 4-5 काली गायें रख ली थीं। महीने भर सेवन करते करते उनकी पत्नी पर्याप्त स्वस्थ हो गई। जमींदार ने श्रद्धापूर्वक वैद्य जी को बहुत आग्रह पूर्वक कुछ देना चाहा और ग्रहण करने की प्रार्थना भी की, किंतु वे बोले, मैंने अपने औषधालय से आपको कोई दवा दी नहीं तो पैसे किस बात के लूं। हाँ,
गोमाता ने आप पर कृपा की है, अतः यह धन किसी गौशाला को दान दे दीजिए। वैद्यपम शून्य शास्त्री के दुग्धोपचार की इस चमत्कारी घटना की चर्चा वाराणसी के बुजुर्ग आज भी करते हैं। कैंसर पर संपूर्ण विश्व में रिसर्च हो रहा है और अभी तक यह रोग असाध्य ही माना जाता है, किंतु शास्त्री जी ने 50 वर्ष पूर्व गोदुग्ध के बल पर सफलता प्राप्त की थी। इसमें निश्चित ही गोमहिमा के साथ ही उनकी आस्था एवं परोपकारी भावना जुड़ी हुई थी। सेठ सादीराम जी 25 के एक नौकर था, नाम था उसका सांवल। वह कहा करता कि मेरा परदादा जोधपुर स्टेट से उठकर नोहर, बीकानेर तहसील के गांव विडवराणा में बस गया। एक दिन उसको खेत जाते वक्त घायल गौ पड़ी मिली। पैर के अत्यधिक घायल होने से वह चलने में असमर्थ थी। सांवल के परदादा ने विचार किया कि गौ 3-4 दिन की प्यासी होगी। वे शीघ्र ही ऊंट पर गांव से चौघड़ ले आया, साथ कुछ चूरी भी। गौ 2 घड़े पानी पी गई और चूरी भी खा गई। खेत से 2-4 फूलें भी उसने गाय के आगे तोड़कर डाल दिए। उसका यह क्रम तब तक बराबर चलता रहा जब तक गौ अपने आप उठकर अन्य स्थान को न चली गई। सांवल का परदादा कुएं खोदने में बड़ा चतुर था। विडवराण्य में वह कुएं खोदता था। बीकानेरी कुएं में 60 से 70 हाथ नीचे जल रहता है। बालू की भूमि में कुएं खोदना सांप के मुंह में हाथ डालना होता है, क्योंकि कई के ऊपर से ढह जाने की आशंका बनी ही रहती है। इस वक्त ऐसा ही हुआ। जल निकलने वाला ही था कि कुएं ढह गई। सांवल का परदादा वृद्ध तो था ही, सबसे बड़ी बात यह थी कि वह बहुत गरीब था। भला ऐसे आदमी के इस प्रकार मरण पर भी किसी को क्यों दुख होता। गांव के मुखिया ने घर वालों को समझा दिया कि वह तो अब खत्म हो चुका। हजारों मन मिट्टी उस पर गिर पड़ी। अब यदि उसकी लाश के लिए यत्न किया भी जाए तो औरों के मरने का खतरा है, क्योंकि भूमि चारों तरफ से चल पड़ी है। अब तो संतोष में ही सार है। उसकी यूं ही मौत थी। सांवल का परदाट दरिद्र तो था ही, गांव के काम में वे योग देता था। अत गांव वालों ने मिलकर उसके द्वादशाह पर मीठे चावल का विचार इसलिए किया कि कहीं सांवल का परदादा भूत ना हो जाए। मीठे चावलों के लिए पवित्र जल लाने को एक कुएं में डोल डाला गया। यह कुआं उपर्युक्त कुएं की खुदाई के 20 से 25 हाथ की दूरी पर ही था। डोल अंदर जाते ही अटक गया। देखा तो एक काली आकृति डोल को पकड़े हुए है। पूछने पर उसने बताया कि मैं सांवल का परदादा हूँ। बस फिर क्या था, धैर्यधारियों के भी छक्के छूट गए। सभी पानी भरने वाले सिर पर पैर रखकर भागे। गांव में आकर उन्होंने सांवला के परदादा के भूत होने का हाल खूब नमक मिर्च लगाकर कहा। सभी दंग रह गए। सभी ने यही अनुमान किया बेचारा अकाल मृत्यु से मरा है, उसकी यह हालत ना होगी तो क्या होगी। गांवों में कुछ साहसी भी होते हैं। उन्होंने कहा कि हम कुएं में जाकर देखेंगे कि मामला है क्या है। बात जच गई। 2 दिलेर लट लेकर उतर पड़े। कुछ फासला रहा तो उससे पूछा कि तू भूत कैसे हो गया और तेरा छुटकारा कैसे हो। उसने कहा, तुम अंधे हो जो मुझे भूत कह रहे हो? मैं साक्षात सांवल का परदादा हूँ। तुम मुझे पहचानते नहीं। क्या भूत ऐसा ही होता 49,020 है। बात ठीक मालूम हुई। कंबल में लपेटकर उसे कुएं से बाहर निकाला गया। दूसरे दिन उसने अपनी मौत कहानी यूं सुनाई। आपने तो मुझे मरा समझ हो लिया था, पर मैं श्री गोमाता की दया से बच आया हूँ। कोई ढह कर मेरे सिर से 2-3 हाथ ऊपर रुक गई। मैं थुथ में खड़ा था। सोचा इससे मर जाता तो अच्छा होता। प्रारब्ध का खेल। मैं इंकिंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था कि मुझे भूख लगी। मैंने देखा कि वही गौर जिसकी आर्तक्षा में मैंने सेवा की थी खड़ी है और अपना थन मेरे मुख से लगा रही है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भूख थी, खूब डटकर दूध पिया। अब गौ 45 एक तरफ भीत में सींग मारकर सजेत करने लगी, पर मेरी समझ में नहीं आया। आखिर खड़े होकर मैंने देखा कि गौ का सडलेट एक साही के बिल की तरफ है। यह बिल कुएं से कुएं तक मिला था। हवा भी कुछ कुछ आती थी। खुदाई के औजार सब मौजूद थे ही। मैंने खोदना शुरू किया। जब भूख लगती, गौ जाती, थकता तो सो जाता। रात दिन का कुछ पता न था। इस प्रकार आज गोमाता की कृपा से मैं आपके सम्मुख हूँ। यह मेरा नवजीवन है, पुनर्जन्म है। ये तीनों व्रत मुझे वयोवृद्ध सेठ सादीराम जी 25 से प्राप्त हुए थे। स्वतंत्र खोज करने पर भी ये सत्य साबित हुए और गो सेवा के महात्म्यों के विषय में हृदय में विश्वास और दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है। अब वृद्धावस्था में मैंने भी अपने एक गृहस्थ शिष्य को गो सेवा करने का उपदेश दिया है और ढंग बतला दिया है। सुना है कि उसकी पत्नी को गर्भ है। आशा करता हूँ कि यथाकाल भगवान की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति होगी। गो सेवा का महात्म्य प्राचीन काल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा।
यह मेरा दृढ़ विश्वास है। गो सेवा के महात्म्य का वर्णन अनंत काल तक करने पर भी समाप्त न होगा। जान पड़ता है कि हृदय से गो सेवा करने के फलस्वरूप ही गोकुल वासियों को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकी थी। गोविंदाय नमस्तस्मै गोपालाय नमो नमः। गोधन तक चमत्कार श्यामा गाय के कुष्ठ रोग, जले तथा कट्टे घाव के लाभ होता है। इसी प्रकार की एक घटना और है। कुछ वर्ष पूर्व संपन्न थे और उनके यहाँ सौभाग्य से एक श्यामा 250-250 ग्राम की मात्रा में गेहूं, गुपति, माहुआ, सेंधा नमक, सफेद नमक तथा अजवाइन खिलाया गया। गर्मी का समय था, अतः गाय को अत्यंत स्वच्छ वातावरण में जाता था। प्रातः और सायं थोड़ा गुड़ खिलाकर तीसरे दिन से निकाले गए उक्त अनुसार गोहरी की आंच पर मिट्टी के पात्र में पकाए गए घी की मालिश से हफ्ते भर में गठिया हो गया। तीसरी घटना एक युवक से संबंधित है। प्रिंटिंग अग्नित देव नए उसके बाहरी अंगुलियां बुरी तरह फट गईं। अंगूठा तो कटकर अलग हो गया। तत्परता से नहीं पाती थी और पूरी हथेली बदसूरत लग रही थी। इस घी की मालिश से मां और हथेली पूर्ववत हो गई और ऑपरेशन का दाग एक सामान्य रेखा के रूप में। इसी प्रकार एक और घटना है। वाराणसी नगर के एक संभ्रांत परिवार की सुशील एवं सुंदर कन्या के गले में जगह जगह सफेद दाग हो जाने से पूरा परिवार चिंतित था। लड़की स्वयंहीन भावना के कारण उदास दिखाई बीते सफेद दाग के स्थान पर लाली आने लगी और कोई कह नहीं सकता कि गले में कभी कोई दाग। इसी प्रकार जोड़ों में दर्द, नींद संबंधी विकार, चोट, खांसी अनेक लोगों का उक्त घृत से उपचार किया गया, जिसमें आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई। ए मूल्यार्जुन कहानी प्राचीन काल को बात है। भृगु के पुत्र च्यवन नामक एक महर्षि थे। वे बड़े तपस्वी थे। एक बार उन्होंने एक महान व्रत का आश्रय लेकर जल के भीतर रहने का संकल्प किया। अभिमान, क्रोध, हर्ष, सुख दुख, शौक आदि का परित्याग कर वे 12 वर्ष तक पानी के अंदर ही समाधिस्थ रूप में रहे। महात्मा के ऐसे स्वभाव व तपश्चर्या देखकर सभी जलचर उनके मित्र बन गए। जलचर मत्स्य आदि प्राणियों को उनसे कोई भय नहीं लगता था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से नत होकर गढ़वा यमुना के संगम में जल के भीतर प्रविष्ट हुए। कभी जल समाधि लगा लेते, कभी निश्चेष्ट हो जल के ऊपर बैठ जाते। इस प्रकार व्रतानुष्ठान करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन महिला मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लिए उस स्थान पर आए जहां महर्षि च्यवन जल समाधि लगाए थे। महिलाओं ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाल को पानी में फैलाया। संयोग से जाल में मछलियों के साथ महर्षि च्यवन भी फंस गए। मल्लाह जाल खींचने लगे तो उन्हें अधिक बल लगाना पड़ा। वे समझे कि आज कोई बहुत बड़ी मछली या जलजंतु भी जाल में फंस गया है। उन्होंने पूरे जोर से जाल खींचा। मछलियों के साथ महर्षि च्यवन भी जाल में फंसकर पानी के बाहर आ गए। उस समय उनके सारे शरीर में सेवार लिपटा हुआ था। च्यवन को देखकर सभी मल्लाह बड़े भयभीत हो गए। वे हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। पानी से बाहर निकलने पर जाल में फंसी मछलियां तड़प तड़प कर मर गईं। यह दृश्य देख दया से उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मल्लाहों से कहा, मैं इन मछलियों के साथ ही अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ये मेरे सहवासी रहे हैं। मैं बहुत दिनों तक इनके साथ जल में रह चुका हूँ। मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये अब प्राण शून्य हो गई हैं। अतः मेरा जीवित रहना भी व्यर्थ है। मैं भी अब अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा। महर्षि की यह बात सुनकर मल्लाह भय से थर थर कांपने लगे, क्योंकि च्यवन जैसे महर्षि के प्राण उत्सर्ग में वे निमित्त बन रहे थे। वे उन्हें उसी अवस्था में वैसा ही छोड़कर दौड़े दौड़े राजा नहुष के पास पहुंचे और सारी घटना उन्हें निवेदित की। राजा नहुष ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी और वे अति प्रसन्न हुए कि ऐसे महात्मा आज उन्हें कृतार्थ करने ही इस रूप में यहाँ आए हैं। वे इसे भगवत कृपा ही समझकर मंत्री, पुरोहितों तथा महिलाओं के साथ शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने अत्यंत विनयपूर्वक हाथ जोड़कर देवताओं के सत्यव्रती महात्मा च्यवन को प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनका पूजन किया और पूछा कि हे प्रभु, आज्ञा के लिए पकनपकत सेवक उपस्थित है, उसे आज्ञा देकर अनुग्रहित करिए। महर्षि बोले, राजन, आज इन मल्लाहों ने बड़े परिश्रम से है मछलियों के साथ मुझे भी जाल में फंसाकर निकाला है, किंतु दंडा, जाल में मुझे फंसा देखकर आप हलकूत आए नर के इंसान जलन ये अत्यंत भयभीत हो। इन्हें मछलियां भी प्राप्त नहीं हो सकीं। इनकी आजीविका कैसे चलेगी? अतः आप इन मछलियों के साथ ही मेरा भी मूल्य चुकाकर इन्हें दे दीजिए ताकि इनकी जीवनचर्या चल सके। तब नहुष ने अपने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, इन मल्लाहों में महर्षि के मूल्य के अनुसार 1000 अशर्फियां दे दीजिए। यह सुनकर महर्षि च्यवन बोले, राजन, क्या मेरा मूल्य 1 सहस्र मुद्राएं ही है?
क्या मैं इतने ही मुद्राओं में बेचने योग्य हूँ? आप अपनी बुद्धि से ठीक ठीक निश्चित कर मेरा मूल्य निर्धारित कीजिए। नहुष ने कहा, विप्रवर, इन निषदों को 1 लाख मुद्रा दे दीजिए। ऐसा कहकर पुन वे महर्षि से कहने लगे, प्रभो, क्या यह आपका उचित मूल्य है या नहीं? च्यवन बोले, राजन, मुझे 1 लाख रुपए के मूल्य में बांधिए मत। आप अपने मंत्री पुरोहितों से उचित परामर्श कर मेरा मूल्य निर्धारण करिए। राजा ने मंत्री पुरोहितों से विचार किए बिना ही 1 करोड़ मुद्रा मल्लाहों को देने के लिए पुरोहित जी से कहा। महर्षि ने पुनः निषेध किया। फिर राजा ने अपना आधा राज्य देने के लिए कहा। इस पर महर्षि च्यवन बोले, नृपश्रेष्ठ, आपका आधा या सारा राज्य भी मेरा उचित मूल्य नहीं। यदि आपको ठीक से समझ में न आए तो ऋषियों ब्राह्मणों से विचार करिए। यह सुनकर राजा नहुष अत्यंत दुखित हो गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। तब उन्होंने अपने मंत्रियों तथा पुरोहितों से इस विषय में विचार करने लगे। इसी समय फल मूल का सेवन करने वाले एक दूसरे वनवासी मुनि राजा नहुष के समीप में आए और राजा से कहने लगे, राजन, आप दुखी न होइए, मैं इन महर्षि को संतुष्ट कर दूंगा और इनका उचित मूल्य भी आपको बता दूंगा। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने कभी हास परिहास में भी असत्य भाषण नहीं किया है, हमेशा मैं सत्य ही बोलता हूँ। आप मेरी बातों पर शंका मत कीजिएगा। राजा नहुष ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़े संकट में हूँ। मेरे कारण एक महर्षि अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को उद्यत है। यदि इनका उचित मूल्य आप बता दें तो यह आपका बड़ा अनुग्रह होगा। इस भयंकर कष्ट से मुझे, मेरे राज्य तथा मेरे कुल की रक्षा कीजिए। यह सुनकर वे गोजात मुनि कहने लगे, राजन, ब्राह्मण और गौ ये एक ही कुल के हैं, परंतु 2 रूपों में प्रविभक्त हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप हैं तो गौ हविष्य रूप। ब्राह्मणों तथा गौओं का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आप इनकी कौमता में एक गौ प्रदान कीजिए। अनर्घ्य महाराज द्विजावर्णो शुचोतम्मा गावश्च पुरुष व्याध गौर मूल्य परिकल्पिताम महाशून्य अनुशून्य 51-22। उनका यह वचन सुनकर राजा नहुष तथा पुरोहित वर्ग अत्यंत प्रफुल्लित हो उठा। बेशीघ्र ही महर्षि के पास जाकर बोले, हे ब्राह्मण, मैंने एक गौ देकर आपको खरीद लिया। उठिए उठिए, मैं आपका यही उचित मूल्य मानता हूँ। राजा की बात सुनकर च्यवन बोले, राजन, आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। निश्चित ही इस संसार में गौओं के समान कोई दूसरा धन नहीं है। गौओं के नाम और गुणों का कीर्तन तथा श्रवण करना, गौओं का दान देना और उनका दर्शन करना, इनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। ये सब कार्य संपूर्ण कार्यों को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। गौएं लक्ष्मी प्रदान करती हैं, उनमें पाप का लेश मात्र नहीं है। गौएं ही मनुष्यों को सर्वदा जपन और जड़ देवताओं को हविष्य देने वाली हैं। स्वाहा और वृषटकार सदा गौओं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएं ही यज्ञ का संचालन करने वाली तथा उसका मुख है। वे विकाररहित दिव्य अमृत धारण करती और दुहने पर अमृत ही देती हैं। वे अमृत की आधारभूता हैं। सारा संसार उनके सामने नतमस्तक होता है। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है और वहाँ के सारे पापों को खींच लेता है। गौएं स्वर्ग की सीढ़ी हैं। गौएं स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। गौएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं। उनसे बढ़कर दूसरा की ही नहीं है और न उनके महात्म्यों का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इतना कहकर महर्षि चुप हो गए। तब निषदों ने राजा द्वारा प्राप्त गाय को ग्रहण करने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा कि इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो गए। अब तुम सभी शीघ्र ही इन मछलियों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। महर्षि च्यवन ऐसा कह हो रहे थे कि ये मल्लाह और मत्स्य समूह स्वर्गलोक को जाने लगे। उन्हें स्वर्ग की ओर जाते देख राजा नहुष को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब गोजात उन महर्षि तथा च्यवन मुनि ने राजा नहुष को भी वर मांगने के लिए कहा। राजा ने धर्म में बुद्धि के रहने तथा भगवद्भक्ति का वर मांगा। उनके तथास्तु कहने पर राजा ने उन दोनों ऋषियों का विधिवत पूजन किया। तदनंतर महर्षि च्यवन अपने आश्रम पर चले गए और गोजात मुनि भी अपने स्थान की ओर प्रस्थान किए। ठुतिष्ठाम शेष राजेंद्र समयकृतो 5 स्मिते नत्र गोभिस्तुले न पश्यामि दिन अंकिचिद्याच्युत कीर्तन श्रवण दान दर्शन चापै पार्थिव गवा प्रशस्ते वीर सर्वपा पहलवान शिवम गावो लक्ष्म्या सदा मूल गोषु पापमान न विद्यते अन्नमेव सदा गावो देवाना परम हवि स्वाहाकार षट्कारों गोषु नित्यान प्रतिष्ठितों गावो यज्ञस्य नेत्रयो वै तथा यज्ञस्य तमुखम अमृता व्यक्षरंती च वहंती च अमृतायतनांचैता सर्वलोक नमस्कृता। रौह है।
निविष्टन गोकुलान यत्र श्वासन मुजनति निर्भग्मो विराज्यतीतां देशान पापचास्यापकर्षति। गाव स्वर्गस्य सोपानान् गाव स्वर्गीड पिपूजिता गाव कामदुहो देव्योनान यत् किचित परस्मरितम् इत्येतद्गोषु में प्रोक्त महात्म्यन भर्तर्षभ गुणैकदेश वचनान शकय पारायणान नतु महाशून्य अनुशून्य 51 26 से 30 32 34। गोमाता एवं गोमती विद्या भारत में प्रारंभ से ही गोवंश का अत्यधिक समादर होता चला आ रहा है। पुराणों में कथा आती है कि समुद्र मंथन के समय दिव्य कामधेनु का भी प्राकट्य हुआ था। वेदों में गाय की अपार महिमा निर्दिष्ट है। वेदों का मुख्य उद्देश्य यज्ञ कार्य का निर्वाह है, जिसके आधार पर सारा विश्व आधारित है एवं आप्यायित होता रहता है। इन यज्ञों के प्राय समस्त उपकरण गोमाता से ही प्राप्त होते हैं। अग्नि प्रज्वलन में गायों के उपलब्ध का प्रयोग उत्कृष्ट माना गया है। पुनः पुरोडाश निर्माण, हविषु द्रव्य की कल्पना आदि में आमीक्षा, घृत और इनके अभाव में गोदुग्ध भी पर्याप्त माना गया है। यजमान ने गया दीक्षा के समय पश्चात गव्य का प्राशन करता है। गव्य शब्द गाय से उत्पन्न द्रव्यों का ही निर्देशक है। पंचरण गव्य प्राशन से पूर्व के समस्त पाप जो अस्थि मजातका में प्रविष्ट होते हैं तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वे समस्त पुण्य कर्मों का अधिकारी हो जाता है। ऋषि महर्षियों की दृष्टि में गाय सात्विकता, पवित्रता, मंगलमयता, शक्ति और सुख समृद्धि की प्रतिनिधि मानी जाती है। यात्रा के समय तथा प्रातःकाल सर्वप्रथम उसका दर्शन अभ्युदय का सूचक माना जाता था। वेदों तथा पुराणों में यहाँ तक उल्लेख है कि गाय के शरीर में समस्त देवता तथा तीर्थ भी अधिष्ठित होते हैं और उसके रोम रोम में 33 करोड़ देवताओं का वास रहता है। गाय के शरीर को पवित्रता की सीमा माना गया है। यहाँ तक कि गौ शरीर का निकृष्ट द्रव्यमल तक भी महान पवित्र और लक्ष्मी की निवास भूमि और उसका संवर्धन माना जाता है। उसके द्वारा उपलिप्त होने पर समस्त कर्मकांड, यज्ञ पूजा आदि की भूमि सर्वथा निर्दोष, शुद्ध, पवित्र, कल्याण और सिद्धि प्रदायिनी बन जाती है। इस बात का कल्प ग्रंथों के प्रारंभ में तर्क एवं युक्ति पूर्वक उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार गोमूत्र भी गड्ढा के तुल्य पवित्र माना जाता है। आयुर्वेद आदि इसका अन्य कई अनेक विशिष्ट औषधियों के रूप में उपयोग निर्दिष्ट हुआ है। देवतागण यज्ञ में आविर्भूत अन्नों में जौ, तंडुल, तिल आदि उन्हीं द्रव्यों को विशेष आदर एवं उत्सुकता से ग्रहण करते हैं जो गायों के खाद तथा बैलों के द्वारा फालकृष्ट हलाद से संचालित बीज वपन क्रिया से उत्पन्न हुए हों। ध्यान देने पर समस्त सनातन वैदिक क्रियाएं एवं दैनिक व्यवहार देवता, मंत्र और गौजाति द्वारा उत्पन्न द्रव्योंत कर्म ही सीमित एवं पर्यवसित दिखते हैं। इस तरह स्पष्ट दिखता है कि गव्य पदार्थों दूध, दही, घृत आदि के बिना यज्ञों का निष्पादन संभव नहीं और यज्ञ एवं गोद्रव्य के बिना संसार का संचालन और पालन पोषण तथा लोकयात्रा क्षण भर भी संभव नहीं। वेद पुराणों में गोवंश को समृद्धि के लिए अत्यधिक ध्यान दिया गया है। कई पुराणों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सृष्टि का आधार और संपूर्ण लोकयात्रा को धारण करने वाली प्रथम वस्तु गाय ही है। जहाँ पृथ्वी एवं लोकों धारण करने वाले ब्राह्मण, वेदांती धर्मशास्त्र, पतिव्रता स्त्रियों, सदाचारी, निर्लोभी तथा दानशील संत महात्मा, महापुरुषों इन 7 प्रकार के प्राणियों का उल्लेख है, वहाँ महत्व की दृष्टि से गायें ही सर्वप्रथम परिगणित हैं। गोभिर्विप्रस्य वेदैश्व सत्तोभि सत्यवादी भी अलुब्धैर्दानशीलश्च सप्तभिर्धार्यते मही। महाभारत, शिव पुराण। गौओं के दर्शन, पूजा, नमस्कार, परिक्रमा, गौर कंडूति तथा गोग्रास देने, जल पिलाने आदि परिचर्याओं के द्वारा मनुष्य को दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण, 5 पांडव, राजेंद्र, दिलीप और उनके कुल में उत्पन्न प्राय सभी रघुवंशी राजाओं एवं महर्षि वशिष्ठ आदि को गो सेवा से प्राप्त सिद्धियां इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। गो सेवा से सर्वथा दुर्लभ सिद्धियां एवं मनकामनाएं भी शीघ्र सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि उसके शरीर में सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा गढ़भादी तीर्थों का अधिष्ठान रहता है। भगवान विष्णु भी गो सेवा से सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं और गोसेवी को अनायास गोलोक प्राप्ति हो जाती है। अतः सभी ऋषि महर्षि धर्मों में गो सेवा को ही सर्वप्रथम और सर्वोत्कृष्ट धर्म मानते थे। ऋषियों के शिष्य एवं उनके परिवार भी सर्वोत्कृष्ट गो सेवा के लिए लालायित रहते थे। अतः उनके नाम से विभिन्न गोत्रों का प्रचलन हुआ, जो सभी वर्णों में गो भक्ति का प्रमाण रूप में आज भी विद्यमान है। गोत्र शब्द का अर्थ ही अपने गुरुगर्वों को सभी प्रकार के दुख क्लेश से त्राण, रक्षा और श्रद्धापूर्वक परिचर्या का परिचायक है। सारांश यह है कि सारा भारतवर्ष ही आमूल चूड़ गौ भक्त और गो सेवा व्रती था और संपूर्ण देश भी निर्विवाद रूप से सुख, शांति, ज्ञान, विज्ञान,
सौहार्द भाव तथा धनधान्य एवं हिरण्यहल से परिपूर्ण था, और यहाँ तक कि इसी गो सेवा के बलपोर वे जगदूरों के पद पर भी दीर्घ काल तक समासीन रहा। विश्व के प्राचीनतम साहित्य वैदिक संहिताओं तथा अन्य ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि समस्त वैदिक वाङ्मय के भी अधिकांश भागों में गो महिमा, गोरक्षा के एवं गोपालना के विविध साधनों का उल्लेख है, और उनमें अनेक प्रकार की कल्याणमयी गौओं का भी परिचय प्राप्त होता है। वेदों के उपबृंहणभूत इतिहास, पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में भी गो महात्म्य पर अपार सामग्री प्राप्त होती है। इन सबों में गो सेवा के द्वारा सर्वोपरि श्रेय प्राप्त होने तथा इसी प्रकार गाय को पीड़ा पहुंचाने में महान पातक तथा उसके फलस्वरूप क्लेश प्राप्त की बात कही गई है। महाभारत के वैष्णव धर्म नामक एक बृहद अवान्तर पर्व में केवल गो महिमा की ही चर्चा हुई है। उसमें तथा विष्णु धर्मोत्तर तथा अग्नि आदि पुराणों में बड़े मधुर, आकर्षक एवं श्रद्धा के साथ वैदिक सूक्तों का उपबृंहण स्वरूप गो महिमा का निरूपण हुआ है। इस प्रकार की सामग्री इतिहास पुराणों में बहुत विस्तृत है, किंतु उनमें गोमती विद्या नाम की एक विशिष्ट मंत्रात्मक गोस्तुति प्राप्त होती है, जिसके पाठ से गृह, जनपद, राष्ट्र आदि में गोवंश की अभिवृद्धि होती है और मनुओं के क्लेश अनायास दूर हो जाते हैं। इस विद्या को अनेक उपनिषद तथा पौराणिक विद्याओं से अधिक महत्व कहा गया है। गायों के अत्यधिक वृद्धि के मूल कारण होने से इसे गोमती विद्या कहा गया है, और गरुओं की वृद्धि होने पर दधि, दुग्ध, घृत आदि शुद्ध बहुमूल्य द्रव्यों की अभिवृद्धि होने के कारण सभी प्रकार की सुख शांति रहती है। इससे देवता और समस्त विश्व के प्राणी परितृप्त हो जाते हैं। इसके पाठ करने वालों को लौकिक समृद्धियां और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही परलोक सर्वोत्तम भगवधाम गोलोक की प्राप्ति अनायास हो जाती है। पुराणों में यद्यपि अग्नि आदि में कई स्थानों पर गोमती विद्या नाम से यह स्तुति प्राप्त होती है, तथापि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में यह सर्वाधिक और परिपूर्ण रूप से सुरक्षित प्राप्त है, जहाँ अन्य की अपेक्षा कुछ श्लोक अधिक प्राप्त होते हैं। यदि इस विद्या की 60 भी पाठ व्याख्या की जाए तो बहुत सी आवश्यक बातें ज्ञात हो जाएगी और उससे गायों का समग्र महात्म्य भी प्रकट हो जाएगा, किंतु यहाँ विस्तार अभ्य से केवल उसका मूल पाठ तथा सामान्य भावानुवाद ही उपस्थित किया जा रहा है। गोमती कीर्तयिष्यामि सर्व पाप प्रणाशिनीं तातु मे बद्धो विप्रशृणुष्व सुस्माहितः। गाव सुरभयो नित्यं गावो गुगुलु गंधिका। गाव प्रतिष्ठा भूताना गाव स्वस्त्ययमान परम। अन्नमेव परमं गावो देवानां हविरुत्तमं पावन सर्वभूतानां रक्षन्ति च वहन्ति च। हविषा मंत्रपूतेन तर्पयन्त्यम्रान् दिवि। ऋषीणाम् अग्निहोत्रेषु गावो मे प्रयोजिता। सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणमुत्तमं गाव पवित्र परमं गावो मरुल्मुत्तमम्। गावः स्वर्गस्थ सोपानं गावो धन्या सनातना। 3 नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्येभ्य इव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यक्ष पवित्राभ्यो नमो नमः। ब्राह्मणाश्चैव गावश्चकुल्मिक द्विधा स्थितम्। एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति। देव ब्राह्मण गगो साधु साध्वी भी सकलं जगत धारते वै सदा तस्मात् सर्वे पूजत्मा सदा। यत्र तीर्थे सदा गाव पिबन्ति तृषिता जलम्। उत्तरन्ति पथा यहन स्थिता तत्र सरस्वती। गवाहि तीर्थ बस्ती गज पुष्टिस्तथा तद्रज से प्रवृद्धा। लक्ष्मी करोषे प्रणतौ च धर्मस्तास प्रणामन् सतां च कुर्यात्। विष्णु धर्मोत्तर पुशून्य द्वितीय 0 49 58 जलाधिनाथ वरुण के पुत्र पुष्कर द्वीप के स्वामी सर्वशास्त्रों के ज्ञाता पुष्कर भगवान परशुराम के पूछने पर इस विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं कि अब मैं गोमती विद्या का वर्णन कर रहा हूँ, जो समस्त पापों का समूल उन्मूलन करने वाली है। इसे आप पूर्णतया एकाग्रचित होकर सुनिए। गौ नित्य सुरभिरूपिणी, गौओं की प्रथम उत्पादिका माता एवं कल्याणमय पुण्यमय सुंदर श्रेष्ठ गंध वाली हैं। वे उगुल के समान गंध से संयुक्त हैं। गायों पर ही समस्त प्राणियों का समुदाय प्रतिष्ठित है। वे सभी प्रकार के परम कल्याण अर्थात धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की भी संपादिका हैं। गायें समस्त उत्कृष्ट अन्नों के उत्पादन की मूलभूता शक्ति हैं, और वे ही सभी देवताओं के भक्ष्यभूत हविष्याजन और पुरोडाशादि की भी सर्वोत्कृष्ट मूल उत्पादिका शक्ति हैं। ये सभी प्राणियों को दर्शन स्पर्शादि के द्वारा सर्वथा शुद्ध, निर्मल एवं निष्पाप कर देती हैं। वे दुग्ध, दधि तथा घृत आदि अमृतमय पदार्थों का क्षरण करती हैं तथा उनके वत्सादि समर्थ वृषभ बनकर सभी प्रकार के भारी बोझा ढोने और अनादि उत्पादन का भार वहन करने में समर्थ होते हैं। साथ ही वेद मंत्रों से पवित्रीकृत हविष्यों के द्वारा स्वर्ग में स्थित देवताओं को ये ही परितृप्त करती हैं। ऋषि मुनियों के यहाँ भी यज्ञ एवं पवित्र अग्निहोत्रादि कार्यों में हवनीय द्रव्यों के लिए गौओं के ही घृत, दुग्धादि द्रव्यों का प्रयोग होता रहा है। अतः वे गायों का विशेष श्रद्धा भक्ति से पालन करते रहे हैं।
जहाँ कोई भी शरणदाता नहीं मिलता है वहाँ विश्व के समस्त प्राणियों के लिए गायें ही सर्वोत्तम शरण प्रदात्री बन जाती हैं। पवित्र वस्तुओं में गायें ही सर्वाधिक पवित्र हैं तथा सभी प्रकार के समस्त मर्गलजात पदार्थों की कारणभूता हैं। गायें स्वर्ग प्राप्त करने की प्रत्यक्ष मार्गभूता सोपान हैं और वे निश्चित रूप से तथा सदा से ही समस्त धन समृद्धि की मूलभूत सनातन कारण रही हैं। लक्ष्मी को अपने शरीर में स्थान देने वाली गौओं को नमस्कार। सुरभि के कुल में उत्पन्न शुद्ध सरल एवं सुगंध युक्त गौओं को नमस्कार। ब्रह्मपुत्री गौओं को नमस्कार। अंतर्बाह्यमय से सर्वथा पवित्र एवं सुदूर तक समस्त वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र करने वाली गौओं को बार बार नमस्कार। वास्तव में गौएं और ब्राह्मण दोनों एक कुल के ही प्राणी हैं। दोनों में विशुद्ध सत्व विद्यमान रहता है। ब्राह्मणों में वेद मंत्रों की स्थिति है तो गौ में यज्ञ के साधनभूत भविष्य की। इन दोनों के द्वारा ही यज्ञ संपन्न होकर विष्णु आदि देवताओं से लेकर समस्त चराचर प्राणियों का आप्यायन होता है। यह सारा विश्व शुद्ध सत्व से परिपूर्ण देवता, ब्राह्मण, गाय, साधु संत महात्मा तथा पतिव्रता सती साध्वी सदाचारिणी नारियों के पुण्यों के आधार पर ही टिका हुआ है। ये ही धार्मिक प्राणी संपूर्ण विश्व को सदा धारण करते हैं। अत ये सदा पूजनीय एवं वंदनीय है। जिस जल राशि में प्यासी गायें जल पीकर अपनी तृषा शांत करती हैं और जहां जहां जिस मार्ग से वे जल राशि को लंघती हुई नदी आदि को पार करती हैं वहां वहां गड़ा, यमुना, सिंधु, सरस्वती आदि नदियों या तीर्थ निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं। गौ रूपी तीर्थ में गड़ा आदि सभी नदियां तथा तीर्थ निवास करते हैं और गौओं के रजकण में सभी प्रकार की निरंतर वृद्धि होने वाली धर्म राशि एवं पुष्टि का निवास रहता है। गायों के गोबर में साक्षात भगवती लक्ष्मी निरंतर निवास करती हैं और इन्हें प्रणाम करने में चतुष्पाद धर्म संपन्न हो जाता है। अत बुद्धिमान एवं कल्याणकामी पुरुष को गायों को निरंतर प्रणाम करना चाहिए। पाएक बिल्कुल सचरी रोमांचकारी गाथा। लेखक भक्त श्री घमशन दास जी। घटना सन 1947 की है। भारत माता के अजगब भजग खंड खंड होकर पाकिस्तान बने की घोषणा होते ही समस्त पंजाब, सिंध, बंगाल में मुस्लिम गुंडों ने हिंदुओं को मारना काटना तथा ग्रामों को आग की लपटों में भस्मीभूत करना प्रारंभ कर दिया था। हिंदुओं को या तो तलवार के बल पर हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बनने को बाध्य किया जा रहा था, अन्यथा उन्हें मार काट कर भगाया जा रहा था। पंजाब के ग्राम टहलरा में भी मुसलमानों ने हिंदुओं को आतड़लित करना प्रारंभ कर दिया। गुंडों की एक सशस्त्र भीड़ ने हिंदुओं के घरों को घेर लिया तथा हिंदुओं के सम्मुख प्रस्ताव रखा कि या तो सामूहिक रूप से कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, अन्यथा सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बेचारे बेबस हिंदुओं ने सोचा कि जब तक हिंदू मिलिट्री न आए इतने समय तक कलमा पढ़ने का बहाना करके जान बचाई जाए। उन्होंने मुसलमानों के कहने से कलमा पढ़ लिया कि तू मन में राम राम का जप करने लगे। ये काफिर हमें धोखा दे रहे हैं। हिंदू सेना आते ही जान बचाकर भाग जाएंगे। इन्हें गोमांस खिलाकर इनका धर्म भ्रष्ट किया जाए और जो गोमांस न खाए उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। एक शरारती मुसलमान ने धर्मांध मुसलमानों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, ठीक है, इन्हें गोमांस खिलाकर इनकी परीक्षा की जाए। मुसलमानों की भीड़ ने समर्थन किया। मुसलमानों ने गांव टहलराम के प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा हिंदुओं के नेता पमशून्य बिहारी लाल जी से कहा कि आप सभी लोग गो मांस खाकर यह सिद्ध करें कि आप हद से हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान हो गए हैं। जो गो मांस नहीं खाएगा उसे हम काफिर समझकर मौत के घाट उतार डाल लगे। पमशून्य बिहारी लाल जी ने मुस्लिम गुंडों के मुख से गो मांस खाने की बात सुनी तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। उन्होंने मन में विचार किया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने, सर्वस्व समर्पित करने का समय आ गया है। उनकी आंखों के सम्मुख धर्मवीर हकीकतराय तथा गुरुवार गोविंद सिंह के पुत्रों द्वारा धर्म की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने की झांकी उपस्थित हो गई। वीर बंदा वैरागी द्वारा धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस गरम गरम चिमटों से नचवाए जाने का दृश्य सामने आ गया है। पमशून्य बिहारी लाल जी ने विचार किया तक कि इन गो हत्यारे, धर्म हत्यारे म्लेच्छों के दो अपवित्र हाथों से मरने की अपेक्षा स्वयं अपनी प्राण देना अधिक अच्छा है। हमारे प्राण रहते ये म्लेच्छ हमारी बहन बेटियों को उड़ाकर न ले जाएं और उनके पवित्र शरीर को इन पापात्माओं का हटा भी न हो सके, ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए। पमशून्य बिहारी लाल जी ने मुसलमानों से कहा कि हमें 4 घंटे का समय दो जिससे सभी को समझाकर तैयार किया जा सके। मुसलमान तैयार हो गए। पमशून्य बिहारी लाल जी ने घर जाकर अपने समस्त परिवार वालों को एकत्रित किया। घर के एक कमरे में पत्नी, बहन, बेटियां, बालक, बूढ़े सभी को एकत्रित करके बताया कि मुसलमान निराधम गोमांस खिलाकर हमारा प्राणप्रिय धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं।
अब एक ओर गोमांस खाकर धर्म भ्रष्ट करना है, दूसरी ओर धर्म की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करना है। सभी मिलकर निश्चय करो कि दोनों में से कौन सा मार्ग अपनाना है। सभी स्त्री पुरुष बाल वृद्धों ने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, गोमांस खाकर धर्म भ्रष्ट होकर परलोक बिगाड़ने की अपेक्षा धर्म की बलिवेदी पर प्राण ब देने अच्छे हैं। हम सभी मृत्यु का आलिंगन करने के लिए तैयार हैं। एक सत्य घटना। लेखक श्रीयुत जगन्नाथ चित्रकार। लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। मेरी आयु 10 से 12 वर्ष की थी, किंतु मुझे इस घटना का अक्षर अक्षर याद है। हमारे घर में भूरी नाम की एक गाय थी। गाय सांसारिक पशु ही नहीं है, मनुष्यों का उपकार करने के लिए आई हुई देवी आत्मा है। यह बात भूरी सिद्ध कर रही थी। उसकी दिनचर्या यह थी, सवेरे बड़ी अच्छी तरह दूध दुहाकर बाहर निकल जाती थी। न हमें उसे चारा पानी देना पड़ता था, न चराने के लिए भेजना पड़ता था। दिन भर पता नहीं कहाँ रहती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, हम लोग यह न जान पाते थे। संध्या को फिर समय पर आ जाती थी और बड़े प्रेम से पूरा दूध दुहा लेती थी। रात में उसे बांधने का भी झंझट नहीं करना पड़ता था। घर के सामने ही वह कभी बैठी रहती और कभी टहला करती। सीधी इतनी थी कि हम बच्चे उसका थन मुंह में भरकर माता के दूध के समान दूध चूसते थे। वह चुपचाप खड़ी रहती थी, कभी उसने इस डर से पैर भी नहीं हिलाया कि किसी बच्चे को लग ना जाए। ऐसी गाय को क्या कहें, आप ही सोचिए। मुझे तो आज भी जब कभी उसकी याद आ जाती है, आंखें भर आती हैं। उन दिनों पिताजी से और एक पड़ोसी से मुकदमेबाजी चल रही थी। हमारे पड़ोसी इस मिजाज के फिरने की आज्ञा नहीं थी। हम भाइयों में से सबसे बड़े 16 से 17 वर्ष के थे। हम लोग घर के भीतर ही खेला करते। हमारे घर के पिछले भाग में थोड़ी सी जमीन पड़ी थी। उसकी चार दीवारी कुछ नीची थी। उस जमीन में प्राय कुछ साग भाजी बो दी जाती थी। उन दिनों उसमें बंडा अरबी की एक जाति बोया हुआ था। उसके पत्ते बहुत बड़े बड़े थे, इतने बड़े कि एक पत्ते के नीचे एक आदमी आसानी से अपने को छिपा सकता था। एक दिन की बात है कि पिताजी घर पर नहीं थे। रात में 4 से 5 चोर चार दीवारी फांदकर पिछवाड़े आ गए। संयोग से उसी समय हमारी माँ हाथ में जलती हुई ढेबरी लिए हुए उधर ही लघुशंका को गई। माँ को देखते ही चोर पतों में छिपने लगे। कई पतों के हिलने और शब्द से माँ को कुछ संदेह हुआ। वे उलटे पैरों लौट आई और हम लोगों को जगाया। हम सभी जगे तो, पर करते क्या। बच्चे बच्चे थे। चोरों का नाम सुनते ही उलटा डर मालूम होने लगा। इतना साहस कहाँ कि डंडा लेकर जाएं और चोरों का सामना करें। यद्यपि अब यह बात समझ में आई कि यदि उस समय सभी भाई हाथ में कुछ लेकर उधर जाते और हला करते तो चोर अवश्य भाग जाते, क्योंकि चोर का जी कितना। परंतु उस समय डरने के अतिरिक्त कुछ न सूझा। हम लोगों को यही संदेह हुआ कि पिताजी को घर में न जानकर पड़ोसी ने ही तंग करने के लिए आदमी भेजे हैं। हो सकता है यह बात न रही हो, पर हमें यही जान पड़ा। माँ ने जब हम लोगों को इस तरह डरते देखा तो उन्होंने कहा, डरो नहीं। उन्हें एक उपाय सूझा। वे बाहर गईं। द्वार खोलकर देखा तो भूरी बैठी पागुर कर रही थी। उन्होंने उसे आवाज दी, वे भीतर चली आई। माँ घर के सब द्वार खोलती हुई और उसे पुकारती हुई पिछवाड़े ले गईं। हम लोग भी पीछे पीछे थे। माँ ने खेत की ओर इशारा करके कहा। भूरी माँ को आगे बढ़ी। भूरी भी बढ़ी। अब फिर कई पत्ते जोर से हिलने लगे। भूरी सब कुछ ताड़ गई। वह खेत में पील पड़ी। जिसको पाया उसी की पूजा की सींग और लात से। वे लोग इधर उधर भागने लगे। भूरी दौड़ दौड़ कर सबको मार रही थी। वे लोग अब छिपे न रह सके। भूरी ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी। जिसके एक लात लगती वही अरे बाप, अरे माई चिल्लाने लगता। वे सब रो रो कर कहने लगे, माता गैया को बुला लो, हमें अपनी करनी का फल मिल गया। अब हम कभी इस घर में न घुसेंगे। जब उन लोगों ने बहुत रोया गिड़गिड़ाया तो माँ भी तो आखिर माँ थी, उन्हें दया आ गई। उन्होंने भरी को पुकारा। भूरी मैया पीछे हटकर हम लोगों के पास आ गई, किंतु क्रोध के कारण फिर भी उसके नथुने बोल रहे थे। उस समय वे एक चंडी बनी हुई थी। बार बार सींग उछाल उछाल कर संकेत करती थी कि आप रोकिए मत, इन दुष्टों को मारने दीजिए। माँ ने चोरों से कहा, तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही जल्दी से चले जाओ और फिर कभी यहाँ न आना। वे धरती छू छू कर प्रणाम करने लगे और चार दीवारी फांद कर भाग गए। हम लोगों ने बहुत देर तक भूरी के बदन पर हाथ फेरा। उसकी ललरी सुहलाई, तब वह कहीं शांत हुई। थोड़ी देर बाद वह फिर बाहर चली गई और हम लोग भूरी माता के गुण गाते गाते सो गए। एक
लेखक मंत्री, हम लोगों में इनसे बहुतों को इसका अनुभव हुआ होगा कि गौ रखने की इच्छा होने पर भी अच्छी गौ न मिलने से जैसी तैसी गौ रखकर पीछे कष्ट ही होता है, और यही कहना पड़ता है कि बाज आए इस झगड़े से। पर ऐसा इसीलिए होता है कि हम गौ खरीदते समय यह देख नहीं लेते कि गौ दुधारू है या नहीं। इस विषय की कोई जानकारी ही नहीं होती। ग्वाले जानते हैं, परखते हैं, पर खुलकर सब भेद नहीं बतलाते। इसलिए जरूरी है कि हम लोग इसकी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें। जानकार लोगों ने दुधारू गौ की पहचानों का संग्रह किया है। विशेषज्ञों की अवश्य इसमें कोई नया विशेष ज्ञान नहीं मिलेगा, पर सर्वसाधारण के लिए ये पहचानें उपयोगी होंगी, इसलिए यहाँ दी जाती हैं। गौ की बगल में खड़े होकर देखना। गौ की बगल में खड़े होकर देखने इससे पहले उसका आकार देख पड़ेगा। कंधों से लेकर पूंछ तक उसकी लंबाई का फो होनी चाहिए। पीठ लचकी हुई न हो, मेरुदंड ऊपर उठा हुआ हो और उसके मन के अलग अलग दिखाई दें। पेट का घेरा जितना ही बड़ा होगा उतना ही वह अधिक खाने वाली होगी और उतना ही दूध भी अधिक देगी। यह ध्यान में रहे कि कम खाकर अधिक दूध देने वाली गौ की सृष्टि अभी तक नहीं हुई है। पेट की पसलियां जब उठी हुई और फैली हुई होती हैं, तब पेट में चारा पानी के लिए अधिक अवकाश होता है। दूध देने वाली गौ के शरीर पर मांस अधिक नहीं होता, क्योंकि वह जो कुछ खाती है उससे दूध ही अधिक निर्माण होता है। हाँ, गाभिन होने पर पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलें तो वे अवश्य ही पुष्ट होती है। गौ के बदन पर हाथ फेर कर देख लेना चाहिए। यदि खाल मुलायम और पतली हो तो यह अच्छा लक्षण है। यदि खाल मोटी हो तो यह समझना चाहिए कि रक्ताभिसरण ठीक नहीं हो रहा है। और रोएं घने हों तो समझना चाहिए कि इसकी परवरिश ठीक तरह से नहीं हो रही है और इसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। पीठ के पीछे खड़े होकर देखना। पीठ के पीछे खड़े होकर गौ की ओर देखने इससे पेट का भराव देख पड़ता है। पुटों और नितंबों की चौड़ाई सामने आ जाती है। पुटों का चौड़ा होना यह सूचित करता है कि गर्भाशय में अर्भक का पोषण ठीक तरह से होता है। गौ के थन का पिछला भाग और चूंचियां भी यहाँ से देख पड़ते हैं। गौ की जांघें भरी हुई और दोनों जांघों के बीच काफी अंतर होना चाहिए, जिसमें थन के समाने के लिए पूरा अवकाश हो। पेट के नीचे से देखना। गौ के पेट पर दूध वाली शिरा होती है। यह थन की ओर रक्त पहुंचाने वाली रक्तवाहिनी है। यह जितनी लंबी और बड़ी होगी, थन उतना ही अधिक पोसा जाएगा और उतना ही उसमें दूध उत्पन्न होगा। इसीलिए इस रक्तवाहिनी को दूध वाली शिरा कहते हैं। यह पेट के नीचे जितनी ही स्पष्ट देख पड़े और थन के ऊपर की नसें भी जितनी स्पष्ट लक्षित हों, उतना ही यह समझना चाहिए कि गौ दुधारू है। थन का अगला भाग भी यहीं से देख लेना चाहिए। थन बड़ा और पेट के बराबर में हो, लटक आया हुआ या मांसल ना हो और उस पर की नसें साफ देख पड़ें। आगे और पीछे दोनों ओर थन पेट से सटा हुआ हो। चारों चूंचियां बराबर फासले पर और एक सी बढ़ी और भरी हुई हों। बहुत पतली चूंचियों से जो अंगुलियों में भी न आए, दूध भी कितना निकलेगा। अन्य सब लक्षणों की अपेक्षा थन और चूंचियों की परख में ही अधिक ध्यान देना चाहिए। गौ के सामने खड़े होकर देखना। सामने से गौ का मुंह देख पड़ता है। उसका जबड़ा और नथुने चौड़े हों, आंखें पानीदार हों। गौ सीधी है या नहीं, यह उसका मुंह देखने से पता चलता है। दांतों से उसकी उम्र का अनुमान होता है। गाय के नीचे वाले जबड़े में 8 दुधिया दांत होते हैं। 2 वर्ष बाद बीच के 2 दुधिया दांत गिर जाते हैं और उनके स्थान में 2 बड़े स्थायी दांत निकलते हैं। इस तरह हर साल 2 बड़े दांत निकलते हैं और 5 वर्ष में 8 बड़े स्थायी दांत पूरे हो जाते हैं। 5 वर्ष के बाद ज्यों ज्यों गौ ढलने लगती है, त्यों त्यों उसके दांत भी घिसते जाते हैं और खूंटी सरीखे होने लगते हैं। गाय के ऊपर के जबड़े में दांत नहीं होते। इन नीचे के दांतों घास चारा काटकर वह पेट में उतारती है और पीछे दोनों जबड़ों के किनारे की मजबूत दाढ़ों से चचाकर जुगाली करके निगल जाती है। गौ के कानों में यदि कुछ पीली सी चमक दिखाई दे तो समझना चाहिए कि गौ दुधारू है और उसके दूध में मक्खन का अंश अधिक है। गौ का गलकंबल पतला होना चाहिए, इससे यथेष्ट वायु अंदर खींचने में उसे सुविधा होती है और वह निरोग रहती है। पेट का घेरा भी सामने से देख पड़ता है। पिछले पैरों की तरह अगले पैर भी दूर दूर हों। पीठ पर से देखना। पीठ पर से नीचे देखने से भी पेट का आकार और पुद्ठे दिख पड़ते हैं। पुद्ठा एकदम उतारदार ना हो। यदि दुहती गाय खरीदी जाए तो बिना अंतर दिए 3-4 बार स्वयं दूध निकाल कर देख लेना चाहिए। दूध निकालते समय पात्र में धार गिरने का जो शब्द होता है, उसके द्वारा भी गाय दुधारू है या नहीं, इसकी परीक्षा होती है। थन में यदि दूध अधिक होगा तो पात्र में धार के गिरते समय जोर से शब्द होगा। यदि दूध अधिक न हुआ तो धार पतली होगी और शब्द भी धीमा ही होगा।
पाश्चात्य पद्धति से घाव की परीक्षा करने की एक और रीति है। 1. पीठ पर से देखने पर गाय का शरीर गले से पीछे की ओर दोनों तरफ चौड़ा होता चला गया हो तो यह लक्षण अच्छा है। ऐसी गाय के उदर तथा पाकाश का पूर्ण विकास हुआ समझा जाता है। वह भरपूर खा सकती है और पचा भी सकती है। 2. बगल से देखने पर गाय के गले से पूंछ का भाग चढ़ता और गलकंबल से थनक का भाग उतरता हुआ चला गया हो। ऐसी गाय का थन बड़ा होता है और उसमें दूध भी भरपूर होता है। उसी प्रकार गर्भाशय में गर्भ के विकास के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है और उससे बच्चा बलिष्ठ होता है। 3. सामने से देखने पर दोनों तरफ गाय का शरीर ऊपर से नीचे की ओर चौड़ा होता हुआ देख पड़े। इससे गाय के फुफ्फुस और हृदय पूर्ण विकसित तथा बलिष्ठ हुए समझना चाहिए। सारांश यह कि ऊपर से, बगल से अथवा सामने से किसी ओर से भी देखने पर गाय का शरीर सब ओर से 73,7974,40,060 की तरह एक ओर से दूसरी ओर बारीक होता हुआ दिखाई देना चाहिए। उसका यह आकार जितना पूर्ण होगा उतनी ही वे अधिक दुधारू होगी। गो शून्य शून्य को शून्य। 1. प्रतिदिन हरी ताजी घास पेट भर खिलाना। 2. दूध दुहकर उसी को पिला देना। 3. गुड़ 1 भाग और जौ 3 भाग एक साथ पकाकर रोज खिलाना। 4. गोभी और पत्ता गोभी की पत्तियां खिलाना। 5. पपीते के कच्चे फल और पपीते की पत्ती पीसकर गुड़ मिलाकर खिलाना। 6. सन के फूल, महुआ के फूल, घास और गुड़ जल में उबालकर खिलाना। 7. ऊख की गड़ेरी या ऊख का रुपए निकाल लेने पर बचा हुआ कूचा खिलाना। 8. तिसी की खल और उबाला हुआ मटर खिलाना। 9. किसारी की दाल के साथ गेहूं उबालकर खिलाना। 10. गंवा खूब पकाकर या रात भर जल में भिगोकर खिलाना। 11. गुड़ और कांजी मिलाकर खिलाना। 12. घी, मैदा और गुड़ मिलाकर पकाकर खिलाना। इससे खूब दूध बढ़ता है। 13. बीज वाले केले को चावला के साथ उबालकर खिलाना। 14. पके या कच्चे बेल को उबालकर खिलाना। 15. पलास और सेमला के फूल खिलाना। 16. प्रसव के तीसरे दिन उड़द का दलिया आधा सेर, नमक 1 छटाक, हल्दी आधी छटाक और पीपल का चूर्ण 1 छटाक, इन सब चीजों को मिलाकर पानी में पका लेना चाहिए और फिर उसमें पाव भर गुड़ मिलाकर कुछ गरम गरम ही संध्या के समय गाय को खिलाना चाहिए। इससे दूध बहुत बढ़ता है। 17. गिलोय की पत्ती और उसकी बेल खिलाने से भी दूध बहुत बढ़ता है। 18. जीरा 10 भाग, नमक 10 भाग, सौंफ 10 भाग, लौंग 5 भाग, सफेद चंदन 2 भाग, फिटकरी 1 भाग और नाइट्रेट ऑफ पोटाशियम 1 भाग, इन सब चीजों को कूट कर रखें और सुबह शाम दोनों वक्त एक एक मुट्ठी गाय के दाने के साथ मिला दे तो खूब दूध बढ़ता है। 19. बांस की पत्ती आधी छटाक उबालकर उसमें थोड़ी सी अजवाइन और गुड़ मिलाकर खिलाने से दूध बढ़ता है। 20. प्रसव के बाद दूध बंद होकर यदि थन कड़ा हो जाए तो रेड़ी के पतून से सेक करना चाहिए। 21. गाय के दूध बढ़ने का सर्वोत्तम तरीका यह है कि गाय को उसी सांड से बंधाया जाए जिसकी मां बहुत ज्यादा दूध देने वाली रही हो।